तीन चढ़ जाएगी इसकी। कहाँ है? हाँ तीनों चढ़ चाहिए, अलग अलग बैच की। हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल एट डिफरेंट सोलर। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव बीन गुड, ग्रेट एट योर मैसेज, डूइंग ग्रेट एट योर स्टडीज। सब लोग मस्त होंगे, जी जान लग रहा है अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कैसे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरीबॉडी, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक जो है वो रिलेटेड है एसएसबी के जीटीओ टास्क से रिलेटेड। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि एसएसबी में जो हमारा पीजीटी टास्क होता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, और साथ ही साथ जो हमारा स्नेक रेस जो टास्क होगा, उस टास्क में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उस टास्क की बेसिक गाइडलाइंस क्या, हम कैसे समझेंगे कि इस टास्क में हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सो उन सभी चीजों को हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, और ये सेशन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मतलब कि हम ओवरऑल समझेंगे कि जो पीजीटी टास्क है या फिर जो स्नेक रेस टास्क है हमारा, उस टास्क का बेसिक एम क्या है। जो हमारा जीटीओ ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली हमारे में ऐसी क्या क्वालिटी देखना चाह रहे हैं जिस वजह से उन्होंने इस जीटीओ टास्क के अंदर इस पीजीटी और स्नेक टास्क को कराया। सो वो सब चीजें हम लोग आज के क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इज इट फाइन, इज इट क्लियर? फटाफट मुझे बता दीजिए। गॉट इट? ये दोनों चैट सेम है। आपने कौन से बैच के नाम डाले? सभी सेम आ रही है। चलिए ठीक है, डाल दो एक को, दो डाल दो। ठीक है भाई, चलिए जय भाई सभी को, जय सभी को जय। ठीक है भाई, सभी को जय, चलिए सभी को जय। चलिए सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो वी ऑल आर जस्ट गोइंग टू कवर आउट द पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अगर हम लोग बात कर रहे हैं सो सेशन में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं पीजीटी टास्क के बारे में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसे कहा जाता है। सो क्या है ये पीजीटी टास्क, ठीक है, क्या है ये पीजीटी टास्क वगैरह, इससे रिलेटेड चीजें वगैरह क्या है, वो सब हम समझने वाले हैं। और स्नेक रेस की जो चीजें हैं, जो स्नेक रेस का टास्क है, इस टास्क को क्या होता है, किस प्रकार कराया जाता है, क्यों जीटीओ आपका ये दोनों टास्क कंडक्ट करा रहे हैं, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। सो इन टुडेस सेशन वी ऑल आर जस्ट गोइंग टू कवर आउट व्हाट इज दिस पीजीटी टास्क, व्हाट इज दिस स्नेक रेस टास्क। ठीक है, क्लियर? सो ये दोनों की दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर, बेसिक सी चीजें। ठीक है, चलिए क्लियर। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी ग्रुप टास्क है क्या, और किस प्रकार से यहां पर क्या चीजें हमारे अंदर जज करी जाएगी। ठीक है, किस प्रकार सारी चीजें हमें समझनी है, डिस्कशन करनी है, वो सब हम समझते हैं। अगर मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं पीजीटी टास्क की बात करता हूं जिसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहा जाता है, तो आपको नाम से समझ में आ रहा है दोस्त, प्रोग्रेसिव ग्रुप मतलब जीटीओ जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो बेसिकली आपको ग्रुप में टेस्ट कर रहे हैं। क्या आप ग्रुप में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या जब आपको ग्रुप में भेजा जाएगा किसी भी टास्क को कंप्लीशन करने के लिए, तो आपका नेचर कैसा होगा आपके ग्रुप की तरफ। क्या आप चिड़चिड़े से हो रहे हो, या आप इंडिविजुअली जाना पसंद कर रहे हो, क्या आप यूनिटी से दूर भाग रहे हो, या यूनिटी में आ रहे हो। सो वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपकी बेसिकली चेक करने वाला है, और आपके अंदर की जो भड़ास है वो बेसिकली इस टास्क के थ्रू बाहर निकलेगी, और वो जज करेगा कि अच्छा इस बंदे की पर्सनैलिटी ये है, ये फौज मटेरियल है या नहीं है। अगर इस बंदे की फिटनेस ये है कि मतलब ये यूनिटी के साथ कॉप अप होने वाला बंदा है, तो हां भाई ये फौज वाला मटेरियल है, फौजी मटेरियल है, तो चलो उसको मैं रिकमेंड कर देता हूं, पास कर देता हूं। मतलब आपका जो पूरा फ्रस्ट्रेशन वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा कि आपके अंदर की छुपी हुई चीजें क्या है। सो सारी की सारी चीजें वो आपकी कवर अप करने की कोशिश करेगा, इसमें ये याद रखिए। फाइन, चलिए। सो अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बेसिकली क्या होगा, आपको ग्रुप में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका ग्रुप में परफॉर्मेंस चेक कर रहा है वो, और ग्रुप में जब आपका परफॉर्मेंस चेक कर रहा होगा तो आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल देगा। क्या देगा? आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल देगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है बल्ली दे दे, हो सकता है फॉर एग्जांपल फट्टा दे दे, हो सकता है फॉर एग्जांपल रस्सी आपको दे दे। सो बल्ली दे देगा, फट्टा दे देगा, रस्सी आपको दे देगा, और ये तीन आपके हेल्पिंग मटेरियल होंगे। इसके अलावा एक ड्रम बॉक्स आपको और दे देगा, और ये आपके हेल्पिंग मटेरियल होंगे, और जो पूरा का पूरा जो टास्क होगा इन्हीं हेल्पिंग मटेरियल के थ्रू आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फाइन, कैसा दिखता है ये टास्क वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसएसबी के अंदर अगर कोई भी टास्क हो रहा है, आपके एसएसबी के अंदर यदि कोई भी टास्क हो रहा है, तो उस टास्क का बेसिक एम क्या है वो हमें समझना है। ठीक है, उस टास्क का बेसिक एम क्या है वो हमें समझना है। क्यों करा रहा है ये टास्क, अगर हमें सिंपली उस टास्क का नेचर पता हो जाए, अच्छा इस टास्क के थ्रू जीटी ऑफिसर्स हमारी ये सारी क्वालिटीज को जज करने वाला है, चेक करने वाला है, तो हमें एक परसेप्शन मिल जाएगा कि हमें इस तरीके से बिहेव नहीं करना है और या कुछ इस तरीके से बिहेव करना है। तो सारी चीज हमें समझनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपका पीजीटी टास्क है जिसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बोला जाता है, उसमें वो आपकी कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज को चेक करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज को वो चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टीम वर्क, क्या आप यूनिटी में परफॉर्म कर रहे हो या नहीं हो, क्या आप टीम वर्क टाइप के मटेरियल हो या नहीं हो, वो आपके चेक करेगा। दूसरा, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब हो सकता है आप कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप बोलोगे इस टास्क को ऐसे करते हैं, इस प्लैंक बल्ली को यहां पर लगा लीजिए, या वुडन लॉग, बल्ली फट्टा रस्सी, तीन चीज होती है ना, एक होती है बल्ली, एक होती है फट्टा, और एक होती है रस्सी। समझिए बल्ली फट्टा रस्सी क्या है। वुडन लॉग, जो वुडन लॉग होता है, लकड़ी का लट्ठा होता है, उसको बोलते हैं बल्ली। फट्टा क्या, प्लैंक, फट्टा मतलब क्या, प्लैंक, वुडन प्लैंक जो हो गया, रस्सी मतलब क्या हो गया, रॉप हो गया। सो तीन चीज आपके हेल्पिंग मटेरियल में इसमें बेसिकली होंगे दोस्त, एक होगी बल्ली, एक होगी फट्टा, और एक होगी रस्सी। वुडन लॉग, प्लैंक एंड रॉप। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फाइन, अब समझना है, सपोज करो कोई टास्क आपको दिया, टास्क कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टास्क कैसा लगता है, कैसा होता है टास्क, वो चीज अभी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास ये तीन हेल्पिंग मटेरियल है, बल्ली फट्टा रस्सी, वुडन प्लैंक लॉग और रॉप। आपको इन हेल्पिंग मटेरियल के थ्रू कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, टास्क को कंप्लीट करोगे। क्या आपने जो आइडियाज दिया है, क्या वो आइडिया एक्चुअली में प्रैक्टिकल है या नहीं है। सपोज करो आपने आइडियाज तो दे दिया है, लेकिन वो हाइपोथेटिकल है, वो ग्राउंड पर अगर उस आइडिया को हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, वो ग्राउंड पर वो टास्क पर वो आइडिया इंप्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो हाइपोथेटिकल आइडियाज नहीं चाहिए। आप जो आइडिया दे रहे हो वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सो व्हेनेवर यू जस्ट ओपन योर माउथ, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव अन प्रैक्टिकल नॉलेजेबल आंसर या सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेंशन, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू गॉट इन योर माइंड। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, वो आपका डिटर्मिनेशन भी चेक करेगा, क्या आप कितने डिटरमिन्ड हो अपने एम पर, अपने टास्क पर जिसको आप कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरा, क्या आप में कोऑपरेटिव स्किल्स हैं या नहीं है, कोऑपरेशन करने की आपकी स्किल्स हैं या नहीं है। फाइन, ये भी वो चीजें आपसे चेंज कर, ये भी वो चीजें आपसे कवर करवाएगा। ठीक है, कि आप में कोऑपरेटिव स्किल्स हैं या नहीं है, वेदर यू हैव अ कोऑपरेटिव स्किल्स, यस और नो। दिस इज द थिंग दैट यू आल्सो हैव टू कीप योर इन माइंड कि भाई आप कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने कुछ आइडिया दिया, ऐसा तो नहीं है कि आपने फ्रेंड के आइडिया को बोला नहीं मैं तेरे आइडिया को नहीं मानता, मैं अलग से करूंगा, नहीं, कोऑपरेशन के साथ चलना है, ये याद रख लीजिएगा। फाइन, नेक्स्ट चीज क्या, लीडरशिप क्वालिटी, क्या आप लीड कर रहे हो अपने ग्रुप को या नहीं, आप आगे एडवांस में चल रहे हो और लीड कर रहे हो फ्रंट में से, और फ्रंट में से जो भी आइडियाज आपके ग्रुप मेंबर्स दे रहे हैं, आप कुछ आइडियाज दे रहे हो, उन आइडियाज को लीड करते हुए इंप्लीमेंट कर रहे हो। किसी ने सपोज करो बोला कि फट्टा यहां लगा दो, तो आप उसको लगवा रहे हो या नहीं लगा रहे, ऐसे रस्सी को टाई अप करवाइए, आपने ऑर्डर दिया, मतलब लीडरशिप क्वालिटी शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब चीज चेक करेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि आप टास्क करने के लिए और देहाती भाषा का, अबे क्या कर रहा है, उपकर नहीं होने का नुक्कर होगा, ऐसे नहीं करना है वहां पर, देहाती भाषा में नहीं बोलना है, ठीक है। यू मस्ट हैव टू बी परफॉर्म, यू मस्ट हैव टू बी बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, बिहेव करना लाइक अ जेंटलमैन। यू हैव टू रिकॉल द नेम ऑफ योर कलीग बाय देयर चेस्ट नंबर, आपको उनके चेस्ट नंबर के हिसाब से उनको नाम कॉल करना है और बोलना ओके जेंटलमैन लेट्स पुट दिस हियर एंड हियर, या इसको ऐसे ऐसे डाल दीजिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, घटिया क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होना चाहिए, वो ये भी जज करेगा वहां से स्टार्ट में, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कन्विंसिंग स्किल्स कितनी है? आपने कोई आइडिया दिया, समझे, आपने सपोज करो कोई आइडिया दिया, क्लियर, आपके आइडिया को आपके अगर जो दूसरे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, आपने कोई आइडिया दिया लेकिन आपके आइडिया को जो आपके ग्रुप के अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं आपके आइडिया को, तो आपकी कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए, इतने आपके थॉट्स अच्छे होने चाहिए, कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और कन्विंस आपको दूसरे मेंबर्स को करना है। और कोशिश ये करिएगा जब आप कम्युनिकेशन स्किल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो तो कंप्लीट इंग्लिश भले आपसे नहीं चल रही हो इस टास्क में, अगर मैं स्पेशली बात करूं आपसे कंप्लीट इंग्लिश नहीं चल रही हो तो आप मिक्सअप कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश एग्जैक्टली कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% इंग्लिश होनी चाहिए, आप कुछ जगह हिंदी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये रखेगा ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस आपको देनी है। तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए अपने फ्रेंड मेंबर्स को कि आप कन्विंस कर रहे हो और अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट वगैरह करवा रहे हो। नेक्स्ट, इनोवेटिव होना चाहिए, आपके मतलब ऐसे आइडियाज निकालो इनोवेटिव कि भाई टास्क जल्द से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, इनोवेटिव एटीट्यूड होने के बाद मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना भी वो चेक करेगा, क्योंकि जीटीओ बार-बार आपसे बोलेगा जेंटलमैन वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, वो कंप्लीटली रिपीटेडली बोलेगा जेंटलमैन वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट, वी हैव ओनली 10 मिनट लेफ्ट, वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। वो आपको मेंटल प्रेशर दे रहा है टाइम का, तो उस मेंटल प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे अपने मेंटल को कूल डाउन रख रहे हो और किस प्रकार से टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। कई बार ऐसा होगा वो टाइम के प्रेशर में आकर आप टास्क गड़बड़ा दोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ टास्क के होते हैं वो आप तोड़ दोगे, तो ये सब चीजें आपका चेक करेगा। फिजिकल स्टैमिना वो चेक कर रहा है, क्या आप बल्ली फट्टा, ये सिंपल से वेट वाली चीजें ये उठा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो जीटीओ नॉर्मली इस प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको आप पीजीटी टास्क बोलते हो वो आपका चेक करने वाला है इससे बेसिकली। फाइन, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। सो दिस इज द थिंग दैट यू ऑल हैव टू कैप हियर इन योर माइंड। तो आपको टीम वर्क में कोऑपरेटिव काम करना, आपका इनोवेटिव होना चाहिए, आप साथ ही साथ कन्विंस पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल स्टैमिना आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी, और जो भी आप आइडियाज दे रहे हो वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला दिया और आइडियाज इंप्लीमेंट कर दिए। यू डिडंट हैव टू गिव एन आइडियाज दैट आर नॉट प्रैक्टिकल। आपको वही आइडियाज वही सॉल्यूशन देने जो प्रैक्टिकल है, ऑन द फ्लोर जाकर एक्सेप्टेबल हो सकते हैं, ये याद रखिए। अच्छा, अब एक चीज समझने की कोशिश करेगा, मैं भी आपको टास्क दिखा देता हूं। नॉर्मली पीजीटी टास्क होते कैसे बेसिकली ध्यान से समझना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप सैंपल पीजीटी टास्क देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से सैंपल पीजीटी टास्क होंगे, ठीक है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से सैंपल पीजीटी टास्क मैंने आपके सामने लिया है, ये देखिए, कुछ स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, देखो आपको यहां पे एक लाइन दिखाई दे रही है स्टार्ट लाइन, यहां पर एक फिनिश लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। सो सैंपल्स आपके सामने मैंने कुछ मेंशन कर दिए, कुछ इस प्रकार से आपके टास्क होंगे, एक स्टार्ट लाइन होगी और एक फिनिश लाइन वगैरह होगी। क्या है ये टास्क, मैं जनरल आइडिया आपको देता हूं, फिर मैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझाऊंगा। जब हम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बात कर रहे हैं तो दो लाइन बेसिकली आपको दिखाई देगी। एक लाइन यहां पर आपको दिखाई देगी, उस लाइन को सिंपली आप बोलोगे कि भाई ये लाइन जो है वो है स्टार्ट लाइन। एक लाइन सिंपल वे में आपको इधर की तरफ दिखाई देगी और इस लाइन को बेसिकली सिंपली क्या बोल दोगे, एंड लाइन बोल दोगे, या फिर फिनिश लाइन आप सिंपली बोल दोगे, या फिर क्या बोल दोगे, फिनिश लाइन या फिर एंड लाइन सिंपली बेसिकली बोल दोगे। अब इस स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रखे होंगे, टास्क रखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। बहुत सारे टास्क आपके सामने रखे, या फिर स्ट्रक्चर्स बने होंगे। जैसे आप देखिए यहां पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा। यहां पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने से बना के रखा हुआ है, एक ड्रम आपके सामने यहां पर रखा है, ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के अंदर है। यहां पर एक ऐसे प्लैंक बनाया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से सिमिलर एक प्लैंक ऐसे रखा हुआ है आपके सामने यहां पर, ठीक है, ऐसे यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ईंट का, और यहां पर कुछ टास्क आपके सामने ऐसा कुछ वुडन बॉक्स कैसे बनाया, और यहां कुछ ऐसा शेप का स्ट्रक्चर, इसके बीच में गैप है। अब आपके पास तीन ही हेल्पिंग मटेरियल है, बिल्कुल ध्यान समझना। आपके पास एक है बल्ली है, एक तो आपके पास हेल्पिंग मटेरियल दोस्त बल्ली है, एक आपके पास हेल्पिंग मटेरियल फट्टा है, और एक आपके पास हेल्पिंग मटेरियल रस्सी है। तीन ही चीजें बल्ली है, फट्टा है और रस्सी है, मतलब वुडन प्लैंक है, ठीक है, प्लैंक है आपके पास, ठीक है, और आपके पास क्या है, लॉग है, वुडन लॉग है और रॉप है। इन तीनों की मदद से आपको इस टास्क को यहां से स्टार्ट करना, उस टास्क को यहां पर एंड करना, फिनिश करना, ठीक है। अब समझना, जो ये बीच के जो ऑब्स्टेकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें दो तीन टाइप के कलर कोडिंग्स बेसिकली आपको दिखाई देगी। कहीं पर ब्लू कलर हो रखा होगा, कहीं पर व्हाइट कलर हो रखा होगा, कहीं पर ग्रीन कलर हो रखा होगा, कहीं पर येलो कलर हो रखा होगा, कहीं पर ब्लैक कलर हो रखा होगा। सर ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स मैं अभी आपको बता रहा हूं सर, यहां पर देखिएगा, कहीं पर आपको येलो कलर दिखाई देगा, इन ऑब्स्टेकल्स में कहीं आपको ग्रीन कलर दिखाई दे सकता है, इन ऑब्स्टेकल्स में कहीं आपको ब्लू कलर दिखाई पड़ सकता है, इन ऑब्स्टेकल्स में कहीं आपको रेड कलर भी दिखाई पड़ सकता है, ठीक है, और इन ऑब्स्टेकल्स में कहीं आपको ब्लैक कलर भी दिखाई पड़ सकता है सर, समझे। अब ये जो ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड और ब्लैक कलर है, ये अलग अलग एसएसबी सेंटर्स में अलग अलग होते हैं बेसिकली। इलाहाबाद में हो सकता है ग्रीन रेड हो, किसी दूसरे में ये अलग हो, लेकिन व्हाइट कलर भी होगा एक बेसिक। सो नॉर्मल कलर्स आपको जो ऑब्स्टेकल्स में दिखाई देंगे या तो व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक, ये दिखाई देंगे। इनका मतलब क्या है, ये कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताएंगे। सो इस टास्क को करने के लिए दोस्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। अगर आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं तो ही ये टास्क कंप्लीट माना जाएगा। अगर इस टास्क को करते टाइम आपके ग्रुप के किसी भी मेंबर ने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को कुछ ब्रेक कर दिया तो इमीडिएटली जो आपके जीटी ऑफिसर्स होंगे वो आपको पेनल्टी देंगे, और पेनल्टी में क्या होगा, आपको टास्क फिर से करना पड़ेगा, और आप विद इन द टाइम ड्यूरेशन टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। हां, फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट पर सारे मेंबर्स आपके यहां पर खड़े होंगे, इनिशियल पॉइंट पर आपके ग्रुप के सारे 10 मेंबर खड़े होंगे, तो ये टास्क कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स इस स्टार्ट लाइन को क्रॉस करके फिनिश लाइन के यहां पहुंच जाए। 10 के 10 मेंबर को यहां पहुंचना है, और आपके जो भी बल्ली थी, जो भी आपका फट्टा था, जो भी आपकी रस्सी, वो भी आपको फिनिश लाइन पर लेकर जाना है। मतलब स्टार्ट लाइन पर आपको कुछ नहीं छोड़ना है। तो आप ये समझ लीजिए ये आपका एक तरीके का मिशन है, आपको एक तरीके से लड़ाई में भेज दिया, और लड़ाई में आपको भेज दिया, ये बल्ली फट्टा रस्सी आपकी क्या है, बल्ली फट्टा रस्सी आपकी बंदूकें हैं, आपके एम्युनिशन है। तो क्या अगर आप लड़ाई में जा रहे हो तो अपने एम्युनिशन को छोड़ के आ जाओगे? नहीं। क्या अपने पीयर ग्रुप के अपने बड़ी मेंबर्स को छोड़ के आ जाओगे दुश्मन के उसमें? नहीं। तो यहां से एक्चुअली समझ लीजिए आपका बिहेवियर चेक हो रहा है कि वॉर में अगर आप गए तो वॉर में क्या करोगे, भाग जाओगे या टाइम में टास्क को पूरा करोगे। भागना हमने सीखा नहीं है, हमने टास्क कंप्लीट करना सीखा है, तो हम टास्क कंप्लीट करके जाएंगे। तो टास्क कंप्लीट तभी माना जाएगा यदि आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स बिना रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े फिनिश लाइन पर पहुंच गए विद योर हेल्पिंग मटेरियल, अपने सारे जो भी हेल्पिंग मटेरियल बल्ली फट्टा और रस्सी उसको लेकर यहां तक पहुंच गए, तब ये टास्क कंप्लीट माना जाएगा। ये याद रखिएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सर इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको बेसिकली हमें फॉलो करना पड़ेगा। सर आपने और ये भी बताया कि कलर कोडिंग्स वगैरह
वगैरह भी इसके अंदर होती है, हाँ कलर कोडिंग्स वगैरह भी इसके अंदर होती है। तो समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, इसमें क्या होगा, आपके पास एक बल्ली होगी, बल्ली का मतलब क्या होगा, वुडन लॉग, बल्ली का मतलब क्या होगा, वुडन लॉग होगा। हो सकता है साथ ही साथ आपको एक सिलेंड्रिकल वुडन लॉग होगा, बल्ली होगी, प्लैंक होगा, रॉप होगी, और इसके अलावा वो एक ड्रम भी आपको दे देगा, बोलेगा ये ड्रम भी है और इस ड्रम को आपको स्टार्ट लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक लेकर जाना है। आपका टास्क ये बोलेगा कि ये स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, इसको आपको बल्ली फट्टा रस्सी की मदद से टास्क को कंप्लीट करना है, और सारे के सारे जो आपका ड्रम है, इस ड्रम को भी लेकर जाना है। फाइन। कई बार ऐसा होता है, ये जो ड्रम है ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में रख दिया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, कई बार समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस दैट दिस ड्रम बॉक्स इज आल्सो पुट विद इन द स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन। कई बार ऐसा होता है, ये जो आपका ड्रम बॉक्स होगा ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में रख दिया होगा, और बोला जाएगा, जीटीओ बोलेगा कि ये जो ड्रम है ये बॉम्ब है और आपको इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। बॉम्ब को डिफ्यूज का मतलब क्या है, जो स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जो ड्रम रखा है इसको आपको उठाकर फिनिश लाइन के उस पार लेकर जाना है। तो ड्रम के साथ वो दो तरीके से खेल सकता है, या तो ड्रम को वो स्टार्टिंग लाइन में रख देगा और बोलेगा स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन पर लेकर जाना है, या फिर वो आपसे क्या बोलेगा, इस ड्रम को स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में रख देगा, बीच में रख देगा और बोलेगा इसको यहां से उठाकर डिफ्यूज करना है, ये याद रख लीजिएगा। फाइन। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या है, बिल्कुल ध्यान समझना। आपको इस टास्क में क्या क्या चीजें करनी है, एवरी मेंबर एंड द लॉर्ड शुड, देखिए क्या क्या चीजें इस पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के नियम क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, या फिर इसके बेसिक्स क्या है टास्क के, वो समझिएगा। जब आप ये टास्क स्टार्ट कर रहे हो, आपके ग्रुप का हर एक मेंबर, ठीक है सर, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंस 10 फीट का होगा, हद से 12 फीट का होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट लाइन एंड द फिनिश लाइन इज बीइंग समथिंग अराउंड 12 फीट, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फाइन। अब समझिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेगा, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग दिस टास्क यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड। व्हाट इज दैट थिंग? द सिंपल थिंग इज दैट यू हैव टू कैरी ऑल योर हेल्पिंग मटेरियल, दैट मींस बल्ली, फट्टा एंड रस्सी विद यू। Also, all the peer groups of your member, all the buddies of your member have to cross out, मतलब स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर आपको जाना है, कुछ भी चीज आपको स्टार्ट लाइन पर पेंडिंग नहीं रखनी है, सबको आपको लेकर जाना है। Fine. So this is the first thing that you all have to keep in mind. You have not to left anything on the starting line. Means सब चीज कैरी करके फिनिश लाइन पर जाना है। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से समझिए, at any given point of time you cannot break any of these rules. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताऊंगा, जब आप टास्क को स्टार्ट कर रहे होंगे उस टाइम पर आप एक भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेकअप नहीं करोगे। Once you are going to break out the rules and regulation, the GTO just become very active and he or she will simply award you the punishment. Or in punishment, what is there? In punishment you have to restart the task again. So it's being a very huge and scenario case for your group members. Remember this thing. So अगर आपने कहीं पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया तो आपको टास्क को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, सपोज करो एक स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर एक टास्क का वो आपने कंप्लीट कर लिया। ऐसे कितने टास्क मिलेंगे पीजीटी में? पीजीटी में ऐसे टास्क होते हैं 4। एक टास्क कंप्लीट किया, फिर जीटी आपको दूसरे पर ले जाएगा, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, फिर जीटी आपको तीसरे पर ले जाएगा, फिर जीटी आपको चौथे पर ले जाएगा। 4 टास्क मिलेंगे आपके ग्रुप को, ये 4 टास्क कंप्लीट करने कितने मिनट में? 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर ये 4 टास्क आपके ग्रुप को करने पड़ेंगे। सो गिवन टाइम इज 40 to 45 मिनट्स एंड यू हैव टू कंप्लीट द 4 टास्क। पहले टास्क को आपने कंप्लीट किया, ठीक है, हां, विदाउट टचिंग द लैंड एंड गो फाइनल पोजीशन। हां जी, वो भी बताएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताएंगे, ठीक है, बताएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताएंगे। पहले टास्क को आपने कंप्लीट किया तो जीटी को दूसरे टास्क पर लेकर जाएगा, यहां पर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देगा, इसको भी क्रॉस कर लिया, तीसरे पर ले जाएगा, फिर बढ़ा देगा, तीसरे को भी क्रॉस कर लिया, चौथे पर ले जाएगा, फिर बढ़ा देगा। तो सक्सेसिव टास्क जैसे आप कंप्लीट करते रहोगे आपके डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते रहेंगे। ये टाइम ड्यूरेशन है, 4 टास्क इसमें बेसिकली आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले जो आपका जीटी होगा वो बेसिक डिस्क्रिप्शन देगा स्टार्ट टास्क का, ये जेंटलमैन ये हमारा टास्क है, ये हमारी स्टार्ट लाइन है, ये हमारी फिनिश लाइन है, और इसके बीच में हमारे ऑब्स्टिकल्स रखे हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको आपको फॉलो करना है। ये आपके हेल्पिंग मटेरियल बल्ली फट्टा रस्सी, ये हमारा गिवन टाइम है, इस गिवन टाइम में आपको टास्क को कंप्लीट करना है। ये पहला इंट्रोडक्शन देगा, कॉल देगा पूरे ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट, जीटी विल गिव अ लॉट इन द फॉर्म ऑफ ड्रम इन द ग्रुप। मैंने बताया ड्रम भी हो सकता है, ड्रम या तो स्टार्ट लाइन पर स्टार्टिंग में दे देगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, या फिर वो क्या करेगा बीच में रख देगा, बोलेगा बीच में रखा है तो बोलेगा बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, तो फिनिश लाइन पर आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट, द जीटी एक्सप्लेन्स टू द कैंडिडेट दैट दे हैव टू कैरी द लॉट विद सपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम द स्टार्ट लाइन टू द फिनिश लाइन। दे विल आल्सो इंस्ट्रक्ट दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज टू क्रॉस द फिनिश लाइन। बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। फोर्थ पॉइंट क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, दे विल टेल द ग्रुप व्हिच स्ट्रक्चर्स और आइटम आर नॉट टू बी टच्ड। वो आपको बताएगा कि कौन से स्ट्रक्चर को आपको टच करना है, कौन से स्ट्रक्चर्स को आपको टच नहीं करना, कौन से आपके आउट ऑफ बाउंड में है और कौन से आपके विद इन द बाउंड एरियाज है, ठीक है, कौन कौन से आपके आउट ऑफ बाउंड एरियाज में, कौन कौन से आपके विद इन द बाउंड एरियाज में, जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, वो क्लियरली आपको रूल्स एंड रेगुलेशन देगा। मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, द जीटीओ विल आल्सो गिव द हेल्पिंग मटेरियल यूजिंग व्हिच यू कैन क्रॉस द ऑब्स्टिकल्स। द आइटम ऑलरेडी बता दिया, ये सारे आइटम्स वगैरह आपको देगा। नेक्स्ट है, अगर सपोज करो अभी भी आपको टास्क में कोई भी डाउट है, आपको टास्क समझ में नहीं आ जाए, ग्राउंड पर होंगे, तो आप फ्रीली जीटीओ से पूछ सकते हो कि सर ये बता दीजिए। लेकिन अगर एक बार ने जीटीओ ने अपना डिस्क्रिप्शन देना टास्क के बारे में बताना एंड कर दिया और उसने आपसे पूछा क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मेरे से पूछे, आपने उस टाइम पर पूछा नहीं, आप जब टास्क स्टार्ट हो गया, टास्क स्टार्ट होने के बाद फिर आपसे पूछो सर जीटीओ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे बता दीजिए, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। जीटीओ आपको हो सकता है डांट भी लगा दे, जीटीओ या तो हो सकता है आपको बता भी एक्सप्लेन कर दे, लेकिन आप अपनी नॉलेज अपनी विजडम का परिचय जीटीओ के सामने देते हो कि आप मूर्ख प्रवृत्ति के आदमी हो, आप गधे प्रवृत्ति के आदमी हो, आप डल प्रवृत्ति के आदमी हो और आप फौज मटेरियल हो ही नहीं। तो समझना, जब जीटीओ ने पूछा किसी के कोई डाउट्स इंक्वायरीज है तो पूछो वहां पर। अगर उसने उस टाइम पर आपने पूछा उसके बाद पूछ रहे हो तो आपने गधे होने का नेचर शो कर रहे हो, आपने डल होने का नेचर शो कर रहे हो, आप अपने मार्क्स घटा रहे हो। वो तुरंत आपका जो रजिस्टर जिसमें स्कोर मार्क कर रहा है आपका टेस्ट नंबर लिखेगा, अच्छा ये गधा आदमी है, इस गधे आदमी को हमें जरूरत नहीं है, बाहर निकालो, तुरंत वो कर देगा आपका। तो गधा मत बनना वहां पर, ये याद रख लीजिएगा, डल आदमी नहीं बनना है, ये समझ लेना क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, तो यहां पर मैंने लिखा जब भी वो आपसे डाउट पूछे उसी टाइम पूछ लो। अगर एक बार वो लीव हुआ और लीव होने के बाद उसने आपसे डाउट पूछा तो आप अपने गधे होने का बता रहे हो। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे टास्क पर ले जाएगा जो थोड़ा सा टफ होगा। जैसे आप सेकंड टास्क पर जाओगे, ठीक है, सो नेक्स्ट टास्क पर ले जाएगा और ऐसे करके जीटीओ कितने टास्क कंप्लीट कराएगा, आपसे 4 टास्क कंप्लीट कराएगा और हर टास्क कंप्लीट होने के बाद वो आपको जीटीओ बेसिकली बोलेगा कांग्रेचुलेशन टू द ग्रुप, ठीक है, कांग्रेचुलेशन टू द ग्रुप। अब एक चीज और समझना दोस्तों, जब आपने सपोज करो एक टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रुप का हौसला बढ़ाना है, बोलना वेल डन जेंटलमैन, वी हैव डन, प्रेज करना है, क्लैप करनी है, नॉर्मली क्लैप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है वहां पर, प्रेज करना अपने ग्रुप का, तो इससे ये भी पता चलता है कि हौसला बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जिस टाइम पर आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो अपने ग्रुप मेंबर्स का हौसला बढ़ाते रहना है। यू कैन यूज वर्ड लाइक शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वी कैन डू इट। जैसे क्रिकेट में आपने देखा है पीछे विकेट कीपर हमेशा अपने टीम मेंबर्स को प्रेज करता रहता है, अरे कर लेंगे भाई, लगे रहो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही जब टास्क हो रहा है तो आपने अपने ग्रुप को मोटिवेट करते रहना, पर ऐसा नहीं कि आप ग्रुप में शुरू हुए और अंत तक बस क्या करा आपने, मोटिवेट करा, शाबाश बढ़िया, ये वो फलाना दिख रहा, ऐसा नहीं। बीच में एक दो बार जब आपको लगे हां मेरा ग्रुप डाउन जा रहा है,
जब आपको लगे कि हाँ मेरे ग्रुप का मोरल डाउन हो रहा है, उसी टाइम पंच लाइन मारो और मोटिवेट उनको करो और कुछ आइडियाज दो और आइडियाज को इंप्लीमेंट करा दो। ऐसे नहीं करना कि शुरू से लेकर आखिर तक बस आपने एक ही काम किया है, शाबाश बहुत बढ़िया 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 शाबाश बढ़िया, ये नहीं करना है। बीच में जब भी आपको लगेगा मेरा ग्रुप डाउन हो गया, मोरल उसका डाउन हो गया, थोड़ा पंच लाइन मारो, मोटिवेट करो और मोटिवेट करने के बाद आइडिया भी दो साथ साथ। पंच लाइन मारने के बाद आइडिया भी दो, ओके जेंटलमैन वी कैन डू दिस, चलिए लेट्स कंटिन्यू लेट्स डू इट। तो वो जीटीओ देख रहा है, अच्छा यार ये बंदा सही है, ये बंदा मोटिवेट कर रहा है अपने ग्रुप को, भले ही इनको आइडियाज नहीं मिल रहा हो, भले ही इनको आइडियाज नहीं मिल रहा हो, लेकिन ये मोटिवेट कर रहा है अपने ग्रुप को, यार ये बंदा ना मतलब सही, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है। समझे नहीं समझे, ऐसी चीज आपको करनी है। क्लियर और नॉट? ठीक है क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है फाइन। नेक्स्ट अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की, भाई इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहला रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है पहला रूल्स एंड रेगुलेशन दोस्त क्या है, इंफिनिटी रूल है। पहला रूल्स एंड रेगुलेशन दोस्त क्या है, इंफिनिटी रूल। इंफिनिटी रूल क्या कहता है, ठीक है बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पहला रूल क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इंफिनिटी रूल है। एक चीज बताऊं, डोंट टेक दिस क्लास इन लाइटर मोड, दिस इज बीइंग रिक्वेस्ट टू ऑल द डिफॉल्टर्स हु आर हियर फॉर चिट चैट। ठीक है अगर मैंने एक बार ये फोन हाथ में उठा लिया तो तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है, जितने भी चिट चैटर यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है अगर एक बार मैंने हाथ में फोन उठा लिया ना, नाम से सबको ब्लॉक करवा दूंगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। तुमने फीस रखी है और तुम कितने ही रिक्वेस्ट कर लेना, तुम लोग अनब्लॉक नहीं हो पाओगे। तो अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर। ठीक है डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ दोस कैंडिडेट हु आर वेरी सिंसियर अबाउट देयर करियर। It just clearly show your indication, it just clearly show your behavior that you all are defaulter, you are just here for wasting your time. So don't force me to behave in a strict manner, in a strict pattern. Until and unless if I'm just going to put out my phone, I'm going to block out you each and everyone. ठीक है क्लास में बाद में लूंगा और क्लास एंड तक सबकी ब्लॉक कर दूंगा। ये ढंग में आ जाओ जितने भी एनडीए वाले हो, फौज का एग्जाम दे रहे हो, कोई गधे घोड़े का एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम। फौज का एग्जाम देने वाले बच्चे के अंदर भी ना डेडिकेशन दिखना चाहिए, डिसिप्लिन दिखना चाहिए। तुम्हारे डिसिप्लिन है, तुम तो यार जो कूली होता है ना उससे भी नीचे हो, उससे भी नीचे हो, कूली भी नहीं हो तुम लोग यार। अगर मैंने कमेंट सेक्शन में देख लिया किसी ने फालतू कमेंट किया, अगर मैंने देख लिया फालतू कमेंट किसी ने किया कमेंट सेक्शन में, मैं मां कसम बोल रहा हूं ब्लॉक करवा दूंगा। तो क्लास बाद में पहले ब्लॉक करवा दूंगा और तुम्हारे नाम लेके ब्लॉक करवा दूंगा यहीं पर, अगर फालतू कमेंट देख लिया मैंने आपके बाद। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, अगर नहीं पढ़ना है भागो ऐसे, दफा हो जाओ, दफा हो यहां से, जिसको नहीं पढ़ना है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उनकी बात कर रहा हूं जो फालतू कमेंट कर रहे हैं, मैं उनकी नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो फालतू कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं। ठीक है अब क्लास डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सर मैं बेसिक फर्स्ट ईयर में रिकमेंड करता हूं तो क्या मुझे फर्स्ट ईयर से करना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलिए फाइन, चलिए आ जाइए अब रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है दोस्त देखो, ठीक है क्लियर। सो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन दोस्त इंफिनिटी रूल। इंफिनिटी रूल एक परसेप्शन है जो आपको दिमाग में समझनी है। अच्छा जब आप ग्राउंड में हो, सपोज करो ग्राउंड का एरिया तो यही है दोस्त, ग्राउंड का एरिया तो दोस्त यही आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको सपोज करो ये आपकी स्टार्ट लाइन है, ये आपकी दोस्त क्या है, स्टार्ट लाइन है। ये आपकी दोस्त यहां पर क्या फिनिश लाइन है ना दोस्त, ये क्या आपकी फिनिश लाइन है। सो हियर इज योर स्टार्ट लाइन, हियर इज योर फिनिश लाइन। अब समझना ये जो स्टार्ट लाइन है, फिनिश लाइन है, ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये खत्म नहीं हो रही है। ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन इंफिनिटी तक है, बस ये मतलब परसेप्शन समझना, ये स्टार्ट लाइन सिर्फ इतनी है या फिनिश लाइन सिर्फ इतनी है। ठीक है सो ये जो स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन है ये इंफिनिटी तक एंड तक जा रही है। कभी आप बोलने लगो जीटीओ से कि सर अच्छा मैं टास्क यहां से एंटर कर जाता हूं, मैं साइड, अच्छा सर बाउंड्री लाइन तो यहीं पर खत्म हो रही है, मैं एंटर यहां से कर लेते हैं, हम ऐसे एंटर कर लेते हैं, यहां से घुसकर यहां से एंटर नहीं करना भाई। ये स्टार्ट लाइन बिल्कुल याद रखना, ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन बिल्कुल इंफिनिटी तक जा रही है। इसी रूल को कहा गया है इंफिनिटी रूल। तो जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है और जो आपकी एंडिंग लाइन है वो 12 से 14 फीट तक तो नॉर्मली यहां पर 12 से, ये लगभग 12 से 14 फीट तक तो व्हाइट कलर से मेंशन कर रखी होगी, लेकिन उसके बाद व्हाइट कलर से मेंशन नहीं कर रखी, तो बस ये समझना ये इंफिनिटी तक जा रही है। ये स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन इंफिनिटी, मतलब आप यहां से अंदर से घुस के यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, यहां से घुस के यहां से स्टार्ट नहीं करना है भाई, ये आगे तक जा रही है। ये पहला रूल कहलाता है इंफिनिटी रूल, ये समझ लीजिएगा। सर अगर ओवरऑल ग्रुप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन एक मेंबर का उसका सिलेक्शन उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या सिलेक्शन होगा, वो जीटीओ देख रहा है, वो जीटीओ विल रिमेंबर दिस, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है क्लियर फाइन। नेक्स्ट क्या, ग्रुप रूल। दूसरा नंबर का जो रूल है दोस्त, वो दूसरे नंबर का ग्रुप रूल है। क्या ग्रुप रूल क्या है कि जब भी आप स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जाओगे तो आपको अपने हेल्पिंग मटेरियल बल्ली, फट्टा, रस्सी और साथ साथ में जो भी ड्रम है और पीयर ग्रुप्स जितने भी आपके बडीज है सबको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जाना है। इस रूल को कहा जाता है ग्रुप रूल। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, तीसरा रूल क्या कहलाता है, डिस्टेंस रूल। तीसरा रूल कहलाता है डिस्टेंस रूल, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। डिस्टेंस रूल क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप टास्क करते टाइम ग्राउंड पर जंप भी करोगे या नहीं करोगे, करोगे, लेकिन आप जो जंप करोगे याद रख लेना, जो जंप है वो 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो मैक्सिमम जंप जो आप ले सकते हो वो बस 4 फीट की होनी चाहिए। जीटीओ साइड नहीं बैठा होगा, अगर जीटीओ को लगा इस बंदे ने 4 फीट से ज्यादा की छलांग मांगे, 4 फीट कितनी होती है नॉर्मल, एक स्टेप आपने से किया, ये 4 फीट है, मतलब आपकी टांगे से लेकर यहां तक जहां से आपका चेस्ट स्टार्ट हुई है, ये जो 4 फीट है, 4 फीट से ज्यादा छलांग आप नहीं लगा सकते हो। ये याद रखना, जीटीओ को लगा 4 फीट से ज्यादा छलांग, वो तुरंत बोलेगा ओके टेस्ट नंबर 56 यू हैव मेक अ जंप ऑफ अबव मोर देन 4 फीट, यू हैव जस्ट ब्रेक द रूल्स, सो जस्ट गो अवे, वॉल ग्रुप जस्ट गो अवे एंड रीस्टार्ट द टास्क। ठीक है जस्ट रीस्टार्ट द टास्क, तो वो सीधा आपसे बोलेगा। सो 4 फीट से ज्यादा की आप छलांग नहीं लगा सकते हो, ये याद रखिएगा। फाइन, सो ये सीधी सीधी चीज आपको याद रखनी है, 4 फीट से ज्यादा की आप छलांग नहीं लगा सकते हो, पॉइंट आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना, अगर क्या है, सो 4 फीट देन द कैंडिडेट कैन नॉट कवर द डिस्टेंस बाय जंपिंग, जंप वगैरह नहीं करनी है, दे हैव टू आइदर रिड्यूस द डिस्टेंस बाय मेकिंग यूज ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल, बाय मेकिंग एनी अरेंजमेंट और थिंक और एनी अदर रूट। तो आप क्या करोगे, जंप तो आपने करनी है, और अगर कभी ये बाय चांस कर भी ली है तो समझ लेना 4 फीट से ज्यादा नहीं कर सकते हो। फिर क्या करना है, आपने अपने हेल्पिंग मटेरियल का यूज कर ही रास्ता या तो शॉर्टकट बनाना है या कोई अदर रूट आपको ध्यान में आया वो आपको बताना है। ठीक है सो नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है, इस टास्क को करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। क्या, आप कोई भी 2 सोल्डेड हेल्पिंग मटेरियल जैसे प्लैंक और एक बल्ली होगी, जैसे फट्टा और रस्सी होगी, या फिर प्लैंक और रस्सी, इनको आपस में कैन नॉट टाइड टुगेदर। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने फट्टे को बल्ली या बल्ली थी, बल्ली और फट्टे को रस्सी से जोड़ दिया और स्टार्ट लाइन पर रख दिया और फिनिश लाइन पर रख दिया और इस पर पैर रख के चले गए, ये चीज नहीं करनी है।
ये चीज नहीं करनी है, सिंपल याद रख लीजिएगा, ये सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है फाइन। आप कभी भी दो बल्ली फट्टे रस्सी को, बल्ली और फट्टे को आपस में ज्वाइंट नहीं करोगे, ज्वाइंट नहीं करना, रस्सी से बांध नहीं सकते हो, सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या कर सकते हो, आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो। सपोज करो यहां बीच में कोई एक सॉलिड फिगर है, ये स्टार्ट लाइन आपकी, ये क्या दोस्त, आपकी स्टार्ट लाइन है, यहां पर है आपकी फिनिश लाइन, यहां पर आपकी फिनिश लाइन, यहां पर बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है सीमेंट का, यहां पर बीच में क्या बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना सीमेंट का। आपने क्या किया, फट्टा आपने यहां पर ऐसे रख दिया, फट्टा स्टार्ट लाइन से रखकर आपने यहां रख दिया, इस फट्टे के ऊपर आपने बल्ली को ऐसे रख के यहां कर दिया। आप इसके ऊपर रख सकते हो, यू कैन प्लेस वन सॉलिड हेल्पिंग मटेरियल ऑन द अदर सॉलिड हेल्पिंग मटेरियल, बट यू कांट टाइड, लेकिन आप उसको टाइड नहीं कर सकते हो, बांधना नहीं है, सिंपली याद रखिएगा, बांधा तो रूल टूट जाएगा, बांध नहीं सकते हो, ऊपर रख सकते हो, उसके ऊपर चढ़कर इस तरीके से जा सकते हो, सिंपल इतनी चीज। नेक्स्ट, ये जो रस्सी है, इस रस्सी से गांठ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपको मैंने टास्क दिखाए थे, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देखिए, जैसे अभी आपको मैंने टास्क दिखाया था, ये टास्क दिखाया था आपको, ये टास्क आपको दिखाई दे रहा है, टी शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप इसमें ये काम कर सकते हो कि आपकी जो रस्सी है, उस रस्सी को आपने यहां पर बांधा और इस प्रकार से हुक बना दिया, ठीक है, रस्सी को यहां बांधा और इस प्रकार से हुक बना दिया, जैसे फांसी का फंदा बनाते हैं। ये हुक छोटा सा नीचे को लटक गया, आपने यहां से फट्टा रखा, इस फट्टे को इस फंदे के अंदर फंसा दिया, तो आप नॉर्मली से पैर के यहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, पहुंच गए। फिर आपके पास आपने दूसरे मेंबर से फट्टे को उठवा लिया, यहां से मंगवा लिया, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे सारे मेंबर के ग्रुप इसके ऊपर चले गए, एक मेंबर का ग्रुप यहां बचा था, वो भी लास्ट में चला गया, फिर आपने फट्टे को उठवाकर फिर यहां ज्वाइन करवा दिया, फिर आप इसके ऊपर चले गए, फिर आपने बल्ली को यहां रख दिया, आप इस तरीके से चले गए। तो आप जो रस्सी है, इस रस्सी को इस टास्क के बीच में जितने भी आपको ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं, इस टास्क के बीच में जितने भी आपको ये सारे के सारे ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं, इन ऑब्स्टेकल्स के साथ रस्सी को बांधकर, नॉट लगाकर, गांठ लगाकर, कुछ भी जो चीज आप करना चाहते हो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ और एक हेल्पिंग मटेरियल को कितनी बार भी यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है कि हेल्पिंग मटेरियल को एक बार आपने यहां लगाया, हेल्पिंग मटेरियल को यहां से फिर बाद में आपने उठा लिया, छोड़ना कुछ नहीं है, आप लोगों ने खींचकर उठवा लिया, उठवाने के बाद फिर आपने इसको यहां लगा दिया, कितनी बार इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये रास्ता लंबा दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आपको लंबा दिखाई दे रहा है, आपने इसको स्किप कर दिया, आपको ये रास्ता छोटा दिखाई दिया, आपने फट्टा यहां लगाया, फिर आपने यहां लगाया, फिर आप यहां पहुंच गए। तो एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता आपको यहां ये भी दिखाई दे रहा है, एक रास्ता हम ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने इसको यहां लगाया, यहां से सपोज करो इससे उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसके उसके बीच में बगल में डिस्टेंस कम है, तो आप फट्टे को यहां भी लगा सकते हो। तो जो तीन रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीन रास्तों को आपस में मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वुडन प्लैंक है या वुडन लॉग है, जो बल्ली है, बल्ली मतलब लॉग, प्लैंक मतलब फट्टा, आपने यहां से स्टार्ट किया, सपोज करो आपको लगा यार ये बीच वाला रास्ता गैप ज्यादा है, लेकिन इसके बीच में रास्ता छोटा, तो आप यहां से यहां भी लगा सकते हो, फिर यहां से यहां लगा यहां भी जा सकते हो। आपने यहां से यहां स्टार्ट किया, आपको लगा यार ये गैप भी ज्यादा, ये गैप भी ज्यादा, आप यहां भी लगा सकते हो, यहां से यहां भी जा सकते हो। तो आपको खुद से देखना है, आपको खुद से देखना है कि छोटा रास्ता कौन सा है मेरे लिए और किस छोटे रास्ते को कवर करके मैं आगे तक जा सकता हूं, ठीक है, क्लियर, ठीक है सर। पर ये रस्सी वहां पर कैसे बांधेंगे बच्चे, जैसे आपने सपोज करो आप यहां फट्टे से यहां तक पहुंच गए हो, बहुत आसानी से हुक वगैरह बने होते हैं दोस्त, ये बीच में से खड़ा आपने फट्टा यहां रखा, इस फट्टे से सपोज करो आप यहां पहुंच गए, मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बोला कि सपोज आप रस्सी को यहां बांध रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप रस्सी को बीच में कहीं पर भी टाई कर सकते हो, बांध सकते हो, ठीक है। ये जो रस्सी है, इन रस्सी को बीच में कहीं पर भी बांध सकते हो, लेकिन रस्सी को जमीन पर नहीं लटकाना है, या ये जो फट्टा है, ये बल्ली है, इसको जमीन पर नहीं लटकाना है। तो हमेशा जब आप ये टास्क कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो भी हेल्पिंग मटेरियल है, ये जमीन पर बीच में कहीं टच नहीं होना चाहिए, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जमीन पर कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए, ना तो आपके हेल्पिंग मटेरियल बीच में कहीं पर टच होना चाहिए, ना आपको बीच में कहीं पर जमीन पर पैर रखना है। मतलब आपने पैर रखा यहां पर पैर रखने के बाद दूसरा पैराग्राफ हो सकता है, तो टास्क के ये जो ऑब्स्टेकल्स के स्ट्रक्चर बने हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर पर रखोगे, या यहां रख सकते हो, या यहां रख सकते हो, इसके ऊपर 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 रख सकते हो, ऐसे अपने हेल्पिंग मटेरियल को इसको सपोर्ट देना, इसको सपोर्ट देना, इसको सपोर्ट देना, यस पर, यस पर, यस पर। बीच में आप जमीन में, स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जमीन पर आपको ना तो कहीं पर भी पैर रखना है, ना अपने हेल्पिंग मटेरियल को बीच में रखना है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। सर इतने सारे बंदे इस पर कैसे खड़े होंगे, एक साथ सारे बंदे नहीं जाओगे ना बच्चे, हो सकता है पहले आपके ग्रुप के 4 मेंबर थे, 10 मेंबर थे, 10 में से आपने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कैसे पहुंचोगे, मैं आपको तरीका बताता हूं, मैं बहुत अच्छा तरीका आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। आप कैसे पहुंचोगे, देखो ध्यान से देखो, पहली चीज तो आपको ये समझ में आ रही है, सर ये जो यहां पर स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर से हम पहुंचेंगे कैसे, सर ये स्टार्ट लाइन है, सर इसके उसके बीच में तो गैप है, सर सपोज करो हमारा फट्टा यहां से लेकर यहां तक टच नहीं हुआ, अगर हमारे फट्टे की लेंथ यहां से लेकर यहां डायरेक्टली नहीं पहुंचा हमारा फट्टा, तो सर हम यहां तो पहुंच नहीं पाएंगे। सिमिलर वे में सर हमारा फट्टा डायरेक्टली यहां से हमने रखा, यहां नहीं पहुंच पा रहा है, या सिमिलर में सर हमारा जो फट्टा है या बल्ली हम उसको यहां से डायरेक्ट टच नहीं करा रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस बीच में ज्यादा, फट्टे की लेंथ कम है, तो ऐसी कंडीशन में सर हम कैसे पहुंच पाएंगे यहां पर, भाई आपको अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही तो वो चेक कर रहा है, स्टार्टिंग में ही बताया था या नहीं बताया था, आपके इनोवेटिव आइडियाज को वो चेक कर रहा है। तो मैं आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दे रहा हूं, और ये गुरु मंत्र आप किसी भी टास्क जब आप एसएसबी में जाओगे आप सीधा लगा देना और 100% सक्सेसफुल होगा। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो दोस्तों। अगर सपोज करो ये है आपकी स्टार्ट लाइन, यहां पर जैसे हमने देखा था कि भाई ये स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, और ये है हमारी फिनिश लाइन, यहां पर क्या दोस्त, हमारी फिनिश लाइन है ना, यहां पर हमारी स्टार्ट लाइन है, यहां पर हमारी फिनिश लाइन है। हम जो फट्टा लगा रहे हैं वो फट्टा यहां कंप्लीटली डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहा है, या हमारी बल्ली डायरेक्टली यहां पर यहां से यहां टच नहीं हो पा रही। सर ऐसी कंडीशन में तो टास्क स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सर क्या करेंगे, भाई मैं आपको बताता हूं, आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा टास्क करना है। आप अपना प्लैंक लीजिए, ठीक है, जो आपका फट्टा है उस फट्टे को लीजिए इस प्रकार से, और उस फट्टे को टिल्ट करके ऐसे खड़ा करिए, ऐसे खड़ा करिए, ठीक है, ऐसे खड़ा करिए, टिल्ट करके ऐसे खड़ा करिए उस फट्टे को, समझ गए, ऐसे खड़ा करिए टिल्ट करके, मतलब कुछ हिस्सा उसका बाहर रखना है, यहां पर यहां आप उस हिस्से को बाहर रखोगे, और इस हिस्से पर आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को बोल दो कि पैर लगाकर खड़े हो जाओ, पैर रख दो इसके पर, आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को बोल दो भाई इस पे पैर रख दो। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं, ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं, इस पर पैर क्यों रखवा रहा हूं, क्योंकि इस पर बंदा चलेगा, ऐसे करके बंदा से चलेगा, जब बंदा चलेगा तो फट्टा नीचे को जा सकता है, तो यहां पर अगर फोर्स होगा तो यहां से टिल्ट ही ऐसे रहेगा, ये नीचे को नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा सर बंदा जब ऊपर चढ़ेगा फट्टे के ऊपर तो सर सपोर्ट नहीं मिलेगा, अभी काम कर लेते हैं। आप साथ ही साथ क्या करो, जो आपके पास रस्सी है उस रस्सी को यहां गोल गोल ऐसे टाइट करा दो, और उस रस्सी का एक एंड ऐसे भी तो होगा, एक एंड ऐसे भी तो होगा, मतलब मैंने फट्टे को ऐसे टिल्ट कराया, इस फट्टे का जो एक्सट्रीम एंड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां आप रस्सी बंधा दो, यहां ऊपर रस्सी बंधा दो, और इस रस्सी को ऐसे, इस रस्सी को बाकी आपके जो ग्रुप के मेंबर होंगे वो पकड़ के खड़े हो जाएंगे। अब क्या होगा, जिस बंदे को आपको आगे भेजना है उस बंदे को बोलो भाई इसके ऊपर चलता रहे, और इस रस्सी को पकड़, इस रस्सी को पकड़ और धीरे धीरे चढ़ जा, जैसे वो यहां पहुंचेगा यहां से फिर वो यहां पहुंच जाए, एक बंदा पहुंच गया, एक बंदा पहुंच गया। अब इस बंदे को आप ये रस्सी यहां दे देना, और वो बंदा इस रस्सी को यहां क्या बना देगा, हुक बना देगा, और हुक बनाने के बाद आप इस पर फट्टा रख दोगे, बाकी मेंबर धड़ धड़ के यहां पहुंच जाएंगे। फिर आप इस रस्सी को निकाल के, इस रस्सी को यहां से, इस रस्सी को निकाल के फट्टे को खींच लेना, फिर ऐसे ही आप ऐसे कुछ टास्क करके यहां पहुंच जाओगे। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ, हां कि ना समझ में आया या नहीं आया। तो अगर आपको कई बार डिस्टेंस ज्यादा लगे तो भैया ये 90 या 45 डिग्री वाला प्लैंक बना लेना, और आइडिया दे देना कि यहां रस्सी बांधो, इसको ऐसे कुछ यहां पकड़ लो, कुछ यहां पैर रख लो, और इसको पकड़ के नॉर्मली ऐसे पहुंच जाओ। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे यहां से यहां तक तो इस फट्टे को ऐसे टिल्ट करके थोड़ा सा रस्सी बांध के और पैर के ऐसे करके चले जाओ। गॉट इट और नॉट, समझे नहीं समझे।
फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज अंदर नहीं कर रहे हो, आप फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज बाहर कर रहे हो, बाहर कर सकते हो, इसके बाहर कर सकते हो, अंदर यूज नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज अंदर नहीं करना, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के अंदर नहीं करना, बाहर यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर जीटी आपसे बोले हम रस्सी नहीं बांध सकते, भाई रस्सी से दो ऑब्स्टेकल को नहीं बांध सकते ना, एक वुडन प्लैंक और एक बल्ली को आपस में नहीं बांध सकते। क्या आपने बल्ली रस्सी को आपस में कुछ बांधा है? भाई टाइड आप इसको नहीं कर सकते हो दोस्त, इधर देखो ना यार, टाइड आप इसको नहीं कर सकते हो दोस्त, ढंग से तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है दोस्त, यू कैन नॉट टाइड अ बल्ली एंड अ प्लैंक, यू कैन नॉट टाइड आइदर टू प्लैंक और वन बल्ली एंड प्लैंक। आप दो बल्ली या फट्टे को या एक बल्ली फट्टे रस्सी को आपस में नहीं बांध सकते हो, ठीक है। सर ऊपर वाली रस्सी को भाई इधर देखो, समझो पहले फिर कमेंट करना। मैं क्या बता रहा हूं, ये आपकी स्टार्ट लाइन है, ये आपकी फिनिश लाइन है। मैं क्या अल्टरनेट बता रहा हूं, ये आपकी स्टार्ट लाइन है, ये आपकी फिनिश लाइन है। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में ये आपके प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया आपके पास फट्टा है और वो फट्टा सपोज करो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये जो बीच में प्लैंक बना है, प्लेटफॉर्म बना है, आपका फट्टा अपने आधा एक यहां रखा 180 डिग्री पर, ये यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आपका फट्टा यहां से यहां नहीं पहुंच रहा है, मतलब स्टार्ट लाइन और बीच में जो प्लेटफॉर्म है, इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? मैंने उस कंडीशन का सोल्यूशन बनाया, मैंने उस कंडीशन का सोल्यूशन बताया आपको, समझ रहे? मैंने उस कंडीशन का सोल्यूशन है, उस कंडीशन में आपको पहुंचना तो है आगे, और आपको अपने इनोवेटिव आइडिया से ही पहुंचना है। तो आप क्या करिए, इस फट्टे को 45 डिग्री पर टिल्ट कर दीजिए, ऐसे, इसका एक एंड ऐसे कर दिया। आपके ग्रुप में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर में एक तो आप हो गए, बचे कितने? 9 मेंबर्स बच गए। 9 में से बोल दो भाई 5 जो मेंबर्स हैं वो इस फट्टे का जो एक्सट्रीम एंड है, इस पर पैर रखकर खड़े हो जाए, इस पर पैर रखकर खड़े हो जाए। भाई पैर रखकर खड़ा हो गया तो इसको सपोर्ट मिल गया, नीचे नहीं जाएगा ना, फोर्स मिल गई। अब अगर सपोज करो एक बंदा इसके ऊपर चढ़कर भी जा रहा होगा ऐसे, तो हो सकता है फिर भी नीचे गिर जाए, डिसबैलेंस हो जाए, ऐसे ऐसे हिलने लग जाए। आपने ऐसे किया तो ऐसे ऐसे हिल सकता है ना, ये ऐसे से हिल सकता है ना, ये ऐसे ऐसे ना हिले तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में ही आपने स्टार्टिंग में फट्टे को लगाने से पहले, स्टार्टिंग में ही इस फट्टे को लगाने से पहले यहां पर रस्सी बांध लीजिए। आपने रस्सी बांधी, रस्सी का एक्सट्रीम एंड हो गया। अब आपने फट्टे को टिल्ट कर दिया तो ये रस्सी यहां लगी हुई है। आपके ग्रुप के बाकी 4 मेंबर को बोल दिया भाई इस रस्सी को पकड़ के यहां खड़े हो जाओ, ये 4 मेंबर रस्सी को पकड़ के खड़े हो जाएंगे। अब आप हो 5 ये 4 ये 9 और एक आप हो गए। अब आप अकेले इसके ऊपर चलो चलो और ऊपर से आप इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के, ऐसे नॉर्मल सपोर्ट करके ऐसे पकड़ के जा सकते हो। आप चढ़े चले 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 और धीरे धीरे आप यहां से यहां पहुंचे। फिर आप इस रस्सी को मंगवा लो अपने ग्रुप के मेंबर से तुरंत, और यहां हुक वगैरह बना दो, हुक वगैरह बनाने के बाद फिर इस हुक में इस फट्टे को यहां लगा दो, बाकी मेंबर आपके ऐसे करेंगे। ये सोल्यूशन मैं तब बता रहा हूं आपको जब स्टार्ट लाइन और बीच में जो आपका प्लैंक रखा है या प्लेटफॉर्म रखा है उसमें डिस्टेंस ज्यादा है। मैं ये तब बता रहा हूं आपको सोल्यूशन, अगर 180 डिग्री पर काम नहीं कर रहा है तो ये सोल्यूशन तब मैं आपको बता रहा हूं जब आपके इसके उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। कैसे टास्क को स्टार्ट करें समझ में ही नहीं आ रहा है, तब आपने ये ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। समझे या नहीं समझे फटाफट मुझे बताइए, गॉट इट और नॉट? समझे या नहीं समझे भाई, बता दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? भाई जमीन में कुछ नहीं करना है, इस स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आप कहीं पर भी पैर नहीं रख सकते हो, ना आपको जमीन को टच करना है, ना आप अपने हेल्पिंग मटेरियल बल्ली फट्टा रस्सी को जमीन पर टच कर सकते हो। आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ कैसे टच कर सकते हो? सिर्फ अपने हेल्पिंग मटेरियल या पैर कहां रख सकते हो? या तो इसके ऊपर पैर रख सकते हो, इसके ऊपर पैर रख सकते हो जो हेल्पिंग मटेरियल दे रखे हैं, इन्हीं हेल्पिंग मटेरियल के ऊपर पैर रख सकते हो, या अपने बल्ली फट्टा रस्सी को इन्हीं के ऊपर रख सकते हो। आपको हवा में ही घूमना है, ऐसे ऐसे करके, जमीन पर पैर रखना ही है आपने, जमीन पर रखना ही, आपको हवा में ऐसे ऐसे करके चलना है। समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई, अब ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गया, आइडियाज। तो आप रस्सी को कहीं पर भी गांठ बना सकते हो, रस्सी की नोट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गया, थर्ड रूल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ रूल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट, ए सॉलिड हेल्पिंग मटेरियल प्लैंक और बल्ली कैन बी प्लेस्ड और टाइड टू एनी अदर व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर जहां कहीं भी जहां आपको व्हाइट कलर का पेंट दिखाई दे जाए, wherever you are seeing the white colored structure you can touch yourself as well as your helping material। व्हाइट कलर वाले में, ठीक है, ठीक है, व्हाइट कलर वाले में, व्हाइट कलर वाले में बेसिकली आप क्या कर सकते हो? व्हाइट कलर वाले में आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि आप और अपने हेल्पिंग मटेरियल दोनों को टच कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। सर लास्ट वाला बंदा कैसे वापस आएगा? हाय राम, मैं मर जाऊं क्या? लास्ट वाला बंदा कैसे वापस आएगा? अब देखो लास्ट वाला बंदा वापस कैसे आएगा। हमेशा 2 रस्सी मिलेंगी आपको, हमेशा 2 रस्सी मिलेंगी आपको। रस्सी एक नहीं मिलती है, रस्सी कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। अगर 2 नहीं मिली है तो 1 मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वैसे जो मैक्सिमम केस होता है रस्सी हमेशा 2 मिलती है, एक बड़ी मिलती है, छोटी मिलती है। 2 रस्सी 100% मिलती है, रस्सी ऑलवेज 2 मिलेंगी आपको, ये याद रखना। लास्ट कैंडिडेट को कैसे मैनेज करोगे? आप सारे यहां पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? पहुंच गए। आपने एक लूप बना रखा था, बना रखा था, इस लूप से आपने फट्टा लगा रखा है या नहीं लगा रखा है? लगा रखा है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। सो आपने लूप लगा रखा है, ये आपका लूप है, आपके बाकी 9 मेंबर्स यहां पर हैं, बाकी 9 मेंबर्स आपके यहां हैं। हां सर, लास्ट बंदे को एक रस्सी आपने, एक रोप आपने यहां लगा दी, रोप हमेशा आपको 2 मिलेंगी मैक्सिमम, ये याद रख लीजिएगा, 2 रोप मिलेगी। आप क्या करेंगे? लास्ट वाले मेंबर्स को आप पता क्या बोलेंगे? लास्ट वाले मेंबर्स को, भाई ये फट्टा कैसे लगा? लास्ट वाले मेंबर्स को बोलेंगे कि भाई इस पे ना यार रस्सी बांध के आ। लास्ट वाला मेंबर्स इस एक्सट्रीम कॉर्नर पर रस्सी बांध के आएगा और रस्सी का एक्सट्रीम एंड हाथ में पकड़ता हुआ यहां तक आएगा, आएगा पकड़ता हुआ, आएगा नहीं आएगा? आएगा। और आने के बाद वो तो यहां पहुंच गया, रस्सी का एक्सट्रीम एंड उसके हाथ में है। पहले आपके ग्रुप के 9 मेंबर्स हैं, आप कंबाइंड 9 के 9 मिलकर, पहले हो सकता है आप कुछ मेंबर्स इसका एक्सट्रीम एंड पकड़ लेंगे, 4-5 मेंबर्स इसका एक्सट्रीम एंड, या 5 हैं, सपोज करो 4-5 लोगों ने इसका एक्सट्रीम एंड पकड़ लिया, 2 ने ये रस्सी पकड़ ली, ठीक है, 2 ने ये रोप खोल दिया। तो भाई आप यहां से इसको पकड़ के ऐसे 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 साथ साथ में वो रस्सी भी, थोड़े लोग धीरे धीरे उधर से उस रस्सी को खींचते रहेंगे और थोड़े थोड़े लोग इस फट्टे को ऐसे ऐसे नॉर्मली आराम से खींच लेंगे, और खींचने के बाद ये बंदा भी पहुंच गया, हेल्पिंग मटेरियल भी यहां पहुंच गया। समझे या नहीं समझे? अगर रस्सी की लंबाई कम हुई तो भाई आप लंबा हो सकते हो, 4 फीट तक थोड़ा खींच सकते हो। अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करके फिजिकल क्वालिटी दिखानी है, स्ट्रेच करो ना, स्ट्रेच करके फट्टे का एक्सट्रीम एंड पकड़ो। आप गिर भी सकते हो, आपको किसी से पीछे से ऐसे पकड़ लिया होगा, आपको कमर से किसी ने पीछे ऐसे कर लिया होगा, ठीक है, आपने एक्सटेंड करके ऐसे खींचा, 2 लोग ऐसे एक्सटेंड होकर ऐसे खींच रहे हैं उसको, आप गिर सकते हो तो पीछे से आपको लोग ऐसे पकड़ रहे होंगे। तो भाई स्ट्रेच करके फट्टे को खींचना है, उठाना है भाई। साम दंड भेद कुछ भी लगा दो, साम दंड भेद कुछ भी लगा दो। समझे या नहीं समझे? ठीक है, क्लियर, चलिए। सो डिस्टेंस रूल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर सारे के सारे आ गए, ठीक है।
सो व्हाइट कलर स्ट्रक्चर पर आप खुद को भी टच कर सकते हो, हेल्पिंग मटेरियल को भी टच कर सकते हो। द रॉक कैन बी लूप्ड इनटू अ रोल, बताया ना, आप उसका गोल सा रोल बना सकते हो एंड प्लेस्ड ऑन एनी व्हाइट कलर स्ट्रक्चर, जहां व्हाइट कलर स्ट्रक्चर वहां पर आप खुद को भी टच कर सकते हो और हेल्पिंग मटेरियल को भी टच कर सकते हो। ठीक है, अगर टच हो गया तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कुणाल। रूल्स रेगुलेशन ब्रेक किया तो करना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशन के साथ करना है, रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हुआ तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ योगेश आप फंसा सकते हो बच्चे, मैंने आपको वो कंडीशन बता दिया, अगर सपोज डिस्टेंस ज्यादा आप नहीं जा पाए, आप कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, जहां व्हाइट कलर सब्सटेंस से कलर दिखाई देगा वहां पर आप सबको टच कर सकते हो। इफ द जीटीओ हैज गिवन मोर देन वन रोप, देखो मैंने बोला ना मोर देन वन रोप हो सकती है, ज्यादा होती है, देन द ग्रुप कैन टाई बोथ द रोप, दो रस्सी को आप आपस में ऐड कर सकते हो, लेकिन बल्ली फट्टे को आपस में जोड़ नहीं कर सकते रस्सी से। अगर जीटीओ ने आपको दो रस्सी दी तो दो रस्सी को आप आपस में जोड़ करके लंबी रस्सी भी बना सकते हो। समझे समझे? ठीक है, हाँ वहां पर रूल टूटेगा बच्चे, फिर से स्टार्ट करना है। अगर आपका फिसल गया, रूल्स एंड रेगुलेशन में जमीन पे रख दिया, ग्राउंड के अंदर पैर रख दिया, रूल टूट गया आपका, फिर से स्टार्ट करो, प्रिकॉशन के साथ करो, सेफ्टी के साथ करो, आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑल नंबर स्टार्ट करेंगे। चलिए अब देखिए कलर रूल्स क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में आपको बहुत डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देंगे। सबसे पहला कलर कैसा दिखाई देगा, व्हाइट। जहां कहीं भी आपको व्हाइट कलर दिख गया है वहां पर आप अपने बल्ली फट्टा रस्सी हेल्पिंग मटेरियल जितने भी हैं उन सबको टच कर सकते हो और आप खुद भी उस व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर के ऊपर टच खड़े हो सकते हो। तो जहां कहीं भी आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे गया बीच में, वहां आप भी खुद टच कर सकते हो उसको और बल्ली फट्टा रस्सी को भी इसके ऊपर रख सकते हो। व्हाइट कलर पर सबको अलाउड है, ये आपका बाउंड एरिया के अंदर है व्हाइट कलर। ठीक है, ये आपका बाउंड एरिया के अंदर है। रिपीट नहीं करना दोस्त, 4 ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, पहला तक कंप्लीट कर लिया फिर दूसरे पर जाओगे, दूसरा कंप्लीट कर लिया फिर तीसरे पर जाओगे, तीसरा कंप्लीट कर लिया फिर चौथे पर जाओगे, ऐसे 4 टास्क आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्या दोस्त, रेड कलर का दूसरा कलर होगा। रेड कलर इज अ साइन ऑफ डेंजर। ठीक है, सो याद रखना अगर ऐसा ही रेड कलर पीजीटी में भी रेड कलर किसका साइन ऑफ डेंजर है। सो ये टोटली आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड फॉर द कैंडिडेट। ये जो रेड कलर जहां पर भी आपको दिखाएगा ये आपका आउट ऑफ बाउंड है, आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, आपके हेल्पिंग मटेरियल के लिए और आपके लिए जो लोड ड्रम जो दिया है, मतलब जहां कहीं भी आपको विद इन द टास्क स्ट्रक्चर में आपको रेड कलर दिखाई जाए, ना अपने बल्ली फट्टा रस्सी ड्रम को टच कर सकते हो, ना खुद को से टच करोगे। अगर टच कर दिया पेनल्टी लगेगी, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, टास्क शुरू से करना पड़ेगा। समझ गए? तो रेड कलर पे कुछ भी टच नहीं करना है। द कैंडिडेट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट, नाइदर कैन प्लेस एनी ऑफ देयर हेल्पिंग मटेरियल ऑन इट। फाइन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट, कुछ कलर आपको ग्रीन मिलेंगे, येलो मिलेंगे या ब्लू, इन तीनों से कोई भी एक कलर मिलेगा, या हो सकता है दोनों कलर मिल जाए। इन तीनों से कोई भी एक कलर मिलेगा या हो सकता है दो कलर मिल जाए, ग्रीन येलो ब्लू। ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सेंटर्स पर कि वो कौन से कलर को ले रहे हैं। सो एनी ऑफ द थ्री कलर्स यू कैन फाइंड, रूल्स आर द सेम फॉर ऑल दीस कलर्स, दीस कलर स्ट्रक्चर विल बी इनबाउंड फॉर द कैंडिडेट ओनली। मतलब ये वो कलर है जहां पर कैंडिडेट टच कर सकते हैं। आप ब्लू को टच कर सकते हो, 40 से 45 मिनट मिलता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, 4 टास्क को 40 से 45। ब्लू कलर, रेड, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर कहीं पर मिले वो इनबाउंड है कैंडिडेट के लिए, एंड दे आर बीइंग जस्ट आउट ऑफ बाउंड फॉर एनी ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल। मतलब जहां कहीं आपको ग्रीन, येलो या ब्लू कलर दिखाया जाए वहां अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं करोगे। ब्लैक भी मिलेगा बच्चे, ब्लैक भी मिलेगा, बताएंगे जब ब्लैक लिखा ना, आंसर सब लिखा है नीचे, लिखा आंसर लिखा है बच्चे। ठीक है, सो ये जो कलर हो गया, यहां पर आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप खुद को टच कर सकते हो। फाइन, चलिए आप इसके ऊपर खड़े हो सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप खड़े होकर हेल्पिंग मटेरियल को पकड़ सकते हो, आप खड़े होकर हेल्पिंग मटेरियल को पकड़ सकते हो। ठीक है, फाइन सर, रिपीट करने के लिए टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, जीटीओ पर डिपेंड करता है, वैसे नहीं मिलता, बट आप इस पर डायरेक्टली अपने हेल्पिंग मटेरियल को प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट कलर कौन सा दोस्त, ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर यदि हम लोग बात करते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर ही आपको देखने को, मतलब जमीन पर कहीं जमीन पर हो रखा होगा ब्लैक कलर ऐसे। ठीक है, ऐसे कहीं जमीन के बीच में रखा होगा, मतलब स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में एक ब्लैक कलर होगा। दिस कलर स्ट्रक्चर हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि भाई आप इस पे क्या टच कर सकते हो क्या टच नहीं कर सकते हो, एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज द कलर इमीडिएटली अबाउट इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ब्लैक कलर आपका नीचे है और इस ब्लैक कलर के ऊपर जो आपका दूसरा कलर है वो रेड कलर से दे रखा है। ब्लैक कलर आपका नीचे है और ब्लैक कलर के, ठीक है, सो ब्लैक कलर इज बिलो द रेड कलर स्ट्रक्चर, देन द ब्लैक कलर इज कंसीडर्ड अ रेड कलर। अगर ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर है तो आप ये समझ लेना ये ब्लैक कलर भी क्या है, रेड है, और अगर रेड हुआ तो ना तो आप खुद को टच कर सकते हो ना अपने हेल्पिंग मटेरियल को टच कर सकते हो। सिंपल पॉइंट, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, अगर सपोज करो इफ इट इज बिलो द व्हाइट कलर, अगर ये जो ब्लैक कलर है ये नीचे है, किसके नीचे है, व्हाइट कलर के नीचे, मतलब ब्लैक कलर आपका यहां है और इस ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर है यहां कहीं। अगर ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर है तो ऐसी कंडीशन में समझ लेना कि ये ब्लैक कलर भी क्या है, व्हाइट कलर है, ये ब्लैक कलर भी क्या है, व्हाइट कलर है। और अगर ब्लैक कलर भी व्हाइट कलर होता है तो मतलब आप खुद और हेल्पिंग मटेरियल को भी टच कर सकते हो, अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ठीक है, ये कोई नो यूज का है, बस ये समझना है इसके ऊपर कौन सा कलर है। अगर इसके ऊपर रेड है तो आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो इसको, और अगर इसके ऊपर व्हाइट है तो टच कर सकते हो। समझे या नहीं समझे, फटाफट मुझे बता दीजिए। सर अगर बॉडी इंजर है तो फिर क्या होगा, टाटा बाय बाय गुड नाइट, या तो टास्क करिए फिर प्रॉब्लम आपके साथ ही है। सर किसी को अपने कम टाइम में कर लिया तो क्या पॉइंट, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब रूल्स फॉर द लोड क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना। जो मैंने आपको लोड बताया वो लोड क्या बताया मैंने, ड्रम बताया, या तो वो ड्रम आपको स्टार्ट लाइन में दे देगा और फिनिश लाइन तक आपको लेके जाना है, या ड्रम को कहीं बीच में लगा देगा और बोलेगा ये आपका बॉम्ब है, इस बॉम्ब को आपको डिफ्यूज करना है, इसको इधर लेकर जाना है, तो इसको बॉम्ब की तरह ट्रीट करेगा। सो द ग्रुप हैज टू कैरी द लोड विद देम टू स्टार्ट लाइन टू द फिनिश लाइन, दे कैन नॉट ट्रीट दैट लोड एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी कैंडिडेट कैन नॉट स्टैंड ऑन द लोड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आप इस लोड को स्ट्रक्चर मत समझना, इस लोड को आप स्ट्रक्चर मत समझना, आप इसके पता चला बीच में खड़े हो गए हो। ठीक है, बेसिकली लोड हमेशा ड्रम ही होता है वहां पर, आप इसको स्ट्रक्चर मत समझना। ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर मत समझना, है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर मत समझना, किसी और पैर के बैठे हो मौज मस्ती कर रहे हो, नहीं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो आपको ड्रम दिया ना, इस ड्रम पर भी कलर कोडिंग कर दी जाती है। ड्रम को जंप वगैरह नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, उठाकर लेके जाना है भाई इसको, ड्रम को उठाकर जब तक लेके जाना है, ड्रम को डिफ्यूज करना, साथ लेके जाना है, इसको साथ में रखना है। ये आपकी पति और पत्नी है, ठीक है, दिस इज योर हस्बैंड एंड वाइफ, ये जीवन भर का साथी है टास्क के टाइम पे, तो ये आपकी धर्म पत्नी है, ये आपके धर्म पति है, ये टास्क के टाइम पे इसको ड्रम को साथ लेके जाना, आप छोड़ नहीं सकते हो, पति पत्नी को बीच में छोड़ के भागोगे, नहीं छोड़ के भाग सकते। समझे नहीं समझे? कई बार ऐसा भी देखा गया है, ये जो ड्रम है, ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया ये जो ड्रम है, इस ड्रम में कलर भी मिल जाते हैं, कहीं पर ग्रीन कलर मिल जाता है इस ड्रम में, कहीं पर ड्रम में व्हाइट कलर मिल जाएगा, कई बार ऐसा देखा है ड्रम पर आपको येलो कलर मिल जाएगा, कई बार ऐसा देखा है ड्रम में आपको रेड कलर मिल जाएगा। ठीक है, रोल भी नहीं करना है, ना रोल करना, ना कुछ करना, हाथों में उठाकर लेकर जाना है। पति पत्नी को लात मार के ले जाओगे, हस्बैंड वाइफ को लात मार के ले जाओगे, मैंने क्या बताया, दिस इज बीइंग योर वाइफ, दिस इज बीइंग योर हस्बैंड। ठीक है, तो क्या अपनी पति और पत्नी को लात मार के ले जाओगे, वहां तक घुमा घुमा के ले जाओगे, नहीं लेके जाओगे ना। ठीक है, तो प्यार से गोदी में उठा के ले जाना है, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह। ठीक है, ये पार्टनर बॉम्ब है आपका, ये आपका पार्टनर बॉम्ब है, इसको घुमा के लागड़ा करके इसके ऊपर कूद पाके कुछ नहीं जाना है, समझ गए ना। कई बार ऐसा देखा गया इस ड्रम के ऊपर आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, या ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, ग्रीन येलो कलर का, या रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ठीक है, बॉम्ब लग दी मैनू, हाँ ये वही है, बॉम्ब लग दी मैनू।
सर रॉप से बांध कर ले जा सकते हैं? नहीं बच्चे, हाथों में कैरी करके ले जाना है। ठीक है, एक टास्क, चारों टास्क के लिए बच्चे 4 मिनट का जो टास्क होगा उसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है सर, 10 लोगों की वाइफ है ये ड्रम 10 लोगों की वाइफ है गोदी उठा के ले जाएंगे आप। ठीक है, आ जाओ। कई बार ऐसा होता है इस ड्रम में आपको ना ब्लू कलर भी देखने को मिल सकता है, व्हाइट कलर भी मिल सकता है, येलो कलर भी, रेड कलर भी। उस टाइम पे ध्यान समझ लेना, समझ रहे हो? इस ड्रम को वो जीटीओ बता देगा, वो जीटीओ सिंपली आपको बता देगा। ठीक है, इस पर अगर ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, ये है, तो ढंग से समझना। जब आप इसको उठा रहे होंगे तो आप इसको उसी हिस्से से उठाओगे जहां व्हाइट कलर लगा है, आप इसको उसी हिस्से से उठाना जहां पर ग्रीन, ब्लू या येलो कलर दिखाई दे रहा है। अगर इस ड्रम के हैंडल पर आपको रेड कलर दिखाई देगा, ड्रम का हैंडल है और ड्रम के हैंडल पर लाइट खाली होगा, ड्रम खाली होगा, ड्रम के हैंडल पर रेड कलर हो गया और आप गए आंख बंद करके पकड़ा, उठा लिया ऐसे करके, नहीं, ड्रम के हैंडल पर रेड कलर भाई नहीं पकड़ना है। जहां ग्रीन ये कलर मिला तो वहीं से उठाना है उसको, ये ध्यान से समझ लेना। समझे नहीं समझे? खाली ड्रम होगा, जहां आपको ग्रीन या बाकी कलर दिखाई दे वहीं से उठाना है। ये बहुत शार्प पॉइंट है, छोटे-छोटे पॉइंट है जो रूल ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसका मतलब इसको आप कहीं बीच में यूज भी कर सकते हो अगर जीटीओ अलाउ करता है। ठीक है, पता है? तो आप इसको बीच में का यूज भी कर सकते हो, टास्क को कंप्लीट करने के लिए बीच में यूज भी। अगर उसने बम नहीं बोला है, अगर उसने बोला कि ये बॉम्ब लग दी मेनू, तो यू कांट यूज बॉम्ब लग दी मेनू। अगर उसने बोला कि ये भी आपका हेल्पिंग मटेरियल है, अगर जीटीओ ने बोल दिया दिस इज आल्सो योर हेल्पिंग मटेरियल, टास्क को ब्रीफ करते टाइम ही, देन यू कैन यूज दिस बॉम्ब लग दी मेनू। Once he said that this bomb lagdi menu is not your helping material, this is being a bum, then you can't use this bomb lagdi menu as your helping material. समझे या नहीं समझे? तो जीटीओ के एक वर्ड को समझना, उसने इसको बम बोला है या हेल्पिंग मटेरियल बोला है। अगर हेल्पिंग मटेरियल बोल दिया तो यूज कर सकते हो, बम बोल दिया तो नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ड्रम तो एक ही बंदा दूसरे पर कर देगा, तो बाकी लोग क्या बिना ड्रम के ही नहीं जाएंगे? जाने दो ना भाई, क्या दिक्कत है? तुम खाली हाथ जाओ, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं भाई। कोई ग्रुप का कोई बंदा लेके जाए, ऐसा नहीं कि आप ही लेके लोगे भाई, नहीं 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 भाई, मुझे भी बल्ली चाहिए, वहां लड़ने लग जाओ, ऐसा मत करना भाई। तुम्हारे ग्रुप का कोई बंदा बल्ली उठा रहा है, उठाने दो उसको, उसके साथ जबरदस्ती बल्ली में लेके जाऊंगा, जीटीओ दिख रहा है मुझे, नंबर चाहिए मुझे, उन्हें बल्ली हो, 10 फोटो ऐसे नहीं करना है। हर लाख ड्रम मुझे लेके जाना नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेके जाने दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, देयर आर सम बेसिक टिप्स दैट एवरीवन शुड कीप इन माइंड व्हाइल परफॉर्मिंग द प्रोग्रेसिव टास्क। और वो डूज और डोंट्स क्या हैं जब आप इस टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ ये सब नहीं करना है, कभी बोलने वाला मेरी बॉम्ब लग दी मैंने दे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। चलिए ठीक है, the weight of the helping metals just not more than enough, something around 20 to 25 kg, 15 kg, just normal one. Drum is an empty one, so its weight is something around 4 to 5 kg या 1 to 2 3 kg, something like that. किसी को पता है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे? मुझे पता है, जब यूपीएससी रिलीज करेगा तब आएंगे, जब तक यूपीएससी रिलीज करेगा तब तक नहीं आएंगे। राजवर्धन सिंह, हाँ आप डिस्कस कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी को, यस विद इन द ग्रुप यू कैन डिस्कस योर स्ट्रेटजी। ठीक है, बॉम्ब लग दी मेनू का वेट होगा 1 से 2 kg का। ठीक है, बॉम्ब लग दी मेनू का वेट होगा बस 1 से 2 kg का। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज पे अटेंशन व्हाइल द जीटीओ इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनिंग द रूल। भाई जीटीओ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, जीटीओ को बहुत अच्छे समझना है जब वो टास्क एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, जो नॉर्मली वो ब्लैक कलर के चश्मे पहनता है, रेवन वाले बढ़िया वाले जीटीओ। ठीक है, no there's no time for the group to discuss, you can implement your planning as well as side by side you can discuss, there's no particular rules and regulations for discussing or no separate times for discussion, both discussion and implementation can go vice versa. ठीक है, क्लियर? जीटीओ से आईसीआई कांटेक्ट कभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए जब जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो बहुत अच्छे समझना है, नेवर हैव एन एटीट्यूड दैट यू नो एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ बिकॉज जीटीओ इज डैड ऑफ एसएसबी। पंगे मत लेना भाई इस आदमी से, सबसे खतरनाक है। जीटीओ की पावर एसएसबी में इतनी है कि साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू अगर हाँ कर रखी है और जीटीओ ने अगर ना कर दी ना, पास नहीं हो पाओगे। जीटीओ की पावर इतनी खतरनाक है, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू ना भी कर रहे होंगे, जीटीओ ने बोल दिया हाँ ये बंदा मुझे चाहिए, ये बंदा पास होगा, तो आप रिकमेंड हो जाओगे। जीटीओ इतना खतरनाक आदमी है। ठीक है, व्हेन यू आर डैड, व्हेन यू आर मैड, डैड इज हियर। समझे नहीं समझे? क्लियर? आई जीटीओ की तरफ नहीं देखना है भाई, पास में देखना है। जीटीओ से कहते शादी करनी है, जीटीओ से आई कांटेक्ट, अखियों से अखियां मिला, वो नहीं करना है जीटीओ के साथ। नेवर हैव एन आई टू आई कांटेक्ट विद जीटीओ बिकॉज़ यू आर नॉट गोइंग टू मैरी विद जीटीओ, यू आर गोइंग टू मैरी विद एसएसबी, सो नेवर हैव एन आई कांटेक्ट विद जीटीओ। ठीक है, ठीक है, समझे? तो जीटीओ की पावर बहुत बढ़िया, समझ लो जीटीओ टास्क इतना खतरनाक है। जीटीओ का सिस्टम है भाई, साइकोलॉजिस्ट ने मना कर दी, इंटरव्यू ने मना कर दी, जीटीओ ने बोला चाहिए मुझे, रिकमेंड हो जाओगे। जीटीओ ने मना कर दी, किसी माइक लाल में दम नहीं है, रिकमेंड कर दे। जीटीओ इज लाइक अ गॉड, समझ गए? समझे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वंस द जीटीओ हैज फिनिश्ड एंड स्टार्ट टू स्टार्ट, यू शुड क्विक रन टू द स्टार्ट लाइन विद योर हेल्पिंग मटेरियल एंड अवॉइड वॉकिंग स्लोली। अरे चलेंगे, अरे जीटीओ रुक जा, चलेंगे, ऐसे नहीं चलना है। वो जज करने लगेगा, जीटीओ ने स्पीच खत्म करी, वो देख लेगा कौन डल है, कौन मरा हुआ है, कौन एनर्जेटिक है, एनर्जी कौन चीयर अप कर रहा है। चीयर का मतलब नहीं चीयर की तरह करने लगा, ऐसे करने दो, ये सब नहीं करना है। सो फास्टली एक्टिव रहना, डल नहीं रहना, पता चला लास्ट में खड़े हो, देखो हो जाएगा टास्क, कोई नहीं कर लेंगे, लोंडे लपाटे अपने गुट कर लेंगे, बल्ली पट्टा जर्सी लगा लेंगे, कोई नहीं, लास्ट में पैर रख के अपन चल लेंगे, राजा है अपन राजा वाली फीलिंग समझनी है, मजदूर होना है, कर लेंगे टास्क लास्ट में। ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है, समझ गए? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एंटायर टास्क बी क्विक एंड स्विफ्ट इन योर एक्शंस एंड शो सम सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, बहुत जरूरत नहीं समझनी है। ठीक है, जीटीओ से कुछ पूछना है पहले ही पूछ लो, जब जीटीओ पूछेगा कुछ टास्क के कोई क्वायरीज है या नहीं है, उसी टाइम पूछ लो जीटीओ से। ठीक है सर, जीटीओ बेसिकली कर्नल रैंक के मिलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रैंक के नॉन वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना, फाइन। ठीक है, समझे? और आपको जब जीटीओ से कोई टास्क आउट आ रहा है, जब जीटीओ पूछेगा कि किसी क्वेरी पूछा, तब पूछ लो। अगर जीटीओ वहां बैठ गया, टास्क आपने स्टार्ट किया, सर मेरी समझ में ये नहीं आया कि सर मैं ब्लू कलर पे टच करूं या नहीं करूं, ऐसे डाउट नहीं पूछना है। जीटीओ विल ट्रीट यू गधा, अबे ये तो गधा है, बाहर निकाल दो, तो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं।
तो जिस टाइम आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो पहले ही पूछ लेना, उसके बाद मत पूछना, समझे या नहीं समझे? ठीक है, क्लियर भाई? पहले ही पूछ लेना जो भी आपको टास्क में दिक्कत है, बाद में मत पूछना, गधे कलाओगे और बाहर हो जाओगे, समझे नहीं समझे? ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एनी हेल्पिंग मटेरियल एंड टेक एनी आइटम। कोशिश ये करिए ग्रुप में पार्टिसिपेटिंग नेचर शो करिए, ठीक है? कोशिश ये करिए ग्रुप में पार्टिसिपेटिंग नेचर शो करिए। आप कंसर्न दिखने चाहिए, यार बहुत टेंशन है यार, ग्रुप को टास्क करना है या करना है, ठीक है करना है, हेल्पिंग मटेरियल लगाकर, अबे ये वहां लगा लो, जस्ट पुट दिस, जस्ट हेल्पिंग मटेरियल लगाना, वहां लगाना है, तो होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि खड़े लेकर उसको खड़े पुली की तरह बैठे खड़े हो। हाँ, आपको चेस्ट नंबर बोला, जैसे टास्क कंप्लीट बोलेगा, अरे चेस्ट नंबर भाई सारे मटेरियल लेके चलो, ऐसा नहीं करना है। होल्ड भी करना है, एक्शन भी देना है, रिएक्शन भी करना है, तीनों चीज करनी है, एक्शन रिएक्शन होल्डिंग तीनों चीज करनी है। ऐसा नहीं है सिर्फ होल्ड करके पूरी तरह खड़े हो और बाकी ग्रुप के मेंबर आपको बोले ओके चेस्ट नंबर भाई बस सीधे दे, चेस्ट नंबर फट्टा दे दे, तो जीटीओ समझ जाएगा भाई ये तो अपने ग्रुप में कूली है कि जब फौज में जाएगा वहां भी कूली का ही काम करेगा, मैं टास्क अफसर बना रहा हूं। तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने साथ, आपको अपने एक्शन रिएक्शन और होल्डिंग भी करनी है। होल्डिंग होल्डिंग मत करना और खाली रिएक्शन एक्शन मत करना, रिएक्शन एक्शन करा अबे ये तो लड़ाई में जाएगा लंबे लंबे हवाई के लिए बनाएगा, करेगा कुछ नहीं। तो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए, समझे या नहीं समझे फटाफट? ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गॉट इट और नॉट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, यू कैन टेक सम टाइम टू नोटिस एंड एग्जामिन द स्ट्रक्चर, द हर्डल्स इन्वॉल्वड एंड देन प्रोसीड टू इंप्लीमेंट योर सॉल्यूशन। फास्ट रिएक्शन नहीं देना, से रिस्पॉन्ड, सोचो, दिमाग में परसेप्शन बना लो, इमेजिनेशन बना लो, ठीक है? दिमाग में इमेजिनेशन बना लो, परसेप्शन बना लो, ठीक है? हाँ, बीच में ग्रुप के टास्क में अपने मेंबर से कंसल्ट करो, डिस्कशन करो, प्लानिंग करो, यू कैन जीटीओ से हिंदी में बात नहीं करनी, इंग्लिश में कोशिश करो, फाइन, ठीक है क्लियर? नेक्स्ट, आप एकदम जैसे टास्क स्टार्ट करने के लिए बोला है, हर्डल में मत बताओ, अपने दिमाग में आइडियाज बना लो, अच्छा मैं यहां से पहले यहां लगा दूंगा, यहां से करेंगे, वहां से करेंगे, इमेजिनेशन कर लो अपने दिमाग के अंदर, फिर आगे इंप्लीमेंट करो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द सॉल्यूशन आर वेरी सिंपल एंड रिक्वायर्ड इंप्लीमेंटिंग योर कॉमन सेंस। आपने जो सॉल्यूशन दिया वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू इंटीमेट द टास्क एंड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। क्या बोला? इससे क्या पता चला? इससे पता चला लीडरशिप क्वालिटी, समझे या नहीं समझे? इससे पता चला लीडरशिप क्वालिटी, अच्छा यार बंदे में लीडरशिप क्वालिटी आगे से लीड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप के 3-4 नंबर आ गए और वो बोले हम स्टार्ट करेंगे, पकड़ा उनको, आगे फेंक दिया, एक आगे फेंका, जीतो के पास जाकर, नहीं। अगर 3-4 लोग आगे जा रहे हैं और बोले हम लीड करेंगे, कोई नहीं, जस्ट बी काम, ओके आफ्टर यू। भाई इस क्लास में तुम पहले जा रहे हो, क्या पता तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आए या ना आए, आप तभी आगे लीड करो यदि आपके पास सॉलिड प्लान है। हो सकता है बाकी 3-4 लोग जो आगे गए हैं उनके पास सॉलिड प्लान नहीं है, वो जल्दबाजी में बस अपना लीडरशिप क्वालिटी शो करने के लिए आगे भाग लिए हैं, आगे भाग लिए, जीटीओ को देख रहा है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, वहीं खड़े हैं बुत की तरह, तो जीटीओ देख लेगा डफस, दीस आर डर्टी पीपल, जस्ट थ्रो देम आउटसाइड, ठीक है? तो भाई तभी लीड लो जब आपको लगे मेरा प्लान काम कर जाएगा। भले आपका फर्स्ट स्टेप है, भले आपका टास्क 5 स्टेप में कंप्लीट हो, लेकिन आपका फर्स्ट स्टेप आपके पास है, आपके दिमाग में फर्स्ट स्टेप आपको पता है ये करना है, उठो तब जाओ। फालतू में अगर आपके पास स्टेप नहीं है, आपके पास कुछ डल फेस मान खड़े नहीं होना है, डल फेस में कभी भी लीड मत करना, डल फेस में लीड करोगे नेगेटिव शो हो जाओगे कि गधा है तो भगाओ से यहां से, समझे या नहीं समझे? ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू इनिशिएट द टास्क एंड बी द फर्स्ट वन कीपिंग द हेल्पिंग मटेरियल और गिविंग द आइडियाज, है ना, गिविंग द आइडियाज एज टू व्हाट विल बी द बेस्ट वे टू क्रॉस द टास्क, समझे या नहीं समझे? हेल्पिंग मटेरियल के तो आगे जाओ, आइडियाज दो, इंप्लीमेंट। अब एक चीज और ये समझना, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप लीड कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये है भले आप पीछे हो लेकिन पीछे खड़े होकर भी आप आइडियाज दे रहे हो और अपने ग्रुप मेंबर्स को बोल रहे हो ओके जो लोग इन फ्रंट आ गए ओके, क्या बोल रहे हो ओके 41 जस्ट डू दैट, उस प्लैंक को वहां से वहां लगा दीजिए, ओके जस्ट 51 वो रोप यहां पर क्लाइंब कर लीजिए। अगर आप पीछे खड़े होकर भी इनोवेटिव आइडिया दे रहे हो, वो आइडिया प्रैक्टिकल है, तो भी आप लीडर हो। लीडर का मतलब ये नहीं कि आप सीधा फ्रंट में जा रहे हो, समझे? तो ये चीज भी याद रख लेनी आपको, गॉट इट? नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या बिल्कुल ध्यान से समझना, इफ सम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैज इनिशिएटेड द टास्क देन सपोर्ट देम बाय गिविंग योर आइडियाज एंड फिजिकल सपोर्टिंग देम। बताया तो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है, ठीक है? ठीक है क्लियर? तो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है, तो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है, तो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी शो हो रही है, समझे या नहीं समझे फटाफट बताइए? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बी केयरफुल विद द रूल्स एक्सप्लेन्ड बाय द जीटीओ एंड ट्राई टू गिव लॉजिकल एंड रीजनेबल सॉल्यूशन और आइडियाज टू द ग्रुप। हमेशा लॉजिकल रीजनेबल सॉल्यूशन ही देने हैं ग्रुप को, ठीक है? कभी भी ऊट पटांग के नहीं देने हैं। व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग योर आइडियाज ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसा नहीं है कि अपोनिच भगवान है, अपोनिच करेगा टास्क और अपोनिच स्टार्ट करेगा, अपोनिच बल्ली को जेब में रखेगा, अपोनिच फट्टे को इस वाली जेब में रखेगा और रस्सी को मुंह में रखेगा और अपोनिच सारे का सारा टास्क को क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं करना है भाई। स्टार्टिंग में बताया था यूनिटी वाला टास्क है, कभी भी दिल पे नहीं लेनी बात, अरे हट तेरी हेल्प नहीं चाहिए, ये सब नहीं करना है। ग्रुप यूनिटी नेचर शो करना है। अगर आप कोई आइडिया इंप्लीमेंट कर रहे हो और कोई बंदा आपके साथ मदद करने आ गया, करने दीजिए। आपका काम नेचर हेल्पफुल नेचर शो हो रहा है, समझे? आपका पता लगा यार यूनिटी में काम करने वाला बंदा, अकेला जाने वाला बंदा नहीं है, ये याद रख लेना, समझे या नहीं समझे फटाफट दे। ठीक है भाई, क्लियर? टेक्स्ट, नेवर हेजिटेट टू बी द फर्स्ट वन टू क्रॉस एनी ऑब्स्टिकल्स। नहीं करनी झिझक, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। भाई एसएसबी में जा रहे हो, शर्म नहीं करनी है। यार मैं हो यार मुझे ना यार जंप करते हुए मेरे ग्रुप मेंबर्स देख लेंगे यार, नहीं यार ये नहीं करना है। हाँ यार मेरे ग्रुप मेंबर्स मुझे बल्ली उठाते हुए देख लेंगे यार, कैसे बेइज्जती हो जाएगी यार, मैं कूली का काम कर रहा हूं मुझे देख लेंगे यार, नहीं। सीधा कंसेप्ट याद रखो जिंदगी में, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म करोगे तुम्हारे कर्म फूटेंगे, जिंदगी बर्बाद। शर्म नहीं करनी कभी भी, बेशर्म होकर पूछो सब कुछ, नंग नहीं होना लेकिन, ठीक है? इफ एनी मेंबर्स इज हेजिटेंट ट्राई टू मोटिवेट देम एंड हेल्प देम इन क्रॉसिंग। मोटिवेट करना है, यस चेस्ट नंबर 51 कर ले भाई, तू आजा, चल अपन दोनों मिलकर चल रहे हैं। और कोई अगर डर लग रहा है किसी को चलते टाइम, आपके ग्रुप में सभी को किसी को चलते टाइम डर लग रहा है, ठीक है? किसी को डर लग रहा है चलते टाइम, है ना यार, मैं कैसे करूंगा? उसको पकड़ो, उसका हाथ साथ लेकर उसको चलो, अरे कर लेंगे यार दोस्त, चल दोनों मिलकर कर लेंगे। मोटिवेट, अरे जीत गया क्या बंदा यार, अपने साथ लेकर जा रहा है दोस्त यार, ये है लीडरशिप क्वालिटी। मतलब फौज में अगर उसको लड़ाई में भेजूंगा तो यार ये तो मतलब लड़ाई जिता के आएगा 100% जगह, ये करना है, मोटिवेट करना है भाई, कर लेंगे, चला जा, निकलते दोनों मिलकर कर लेंगे, समझे नहीं समझे? ठीक है, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ होगा, बॉयज का बॉयज के साथ होगा, गर्ल्स और बॉयज एक साथ मिक्सअप नहीं होंगे। तुम लोग अभी भी सपने देख रहे हो, हाय रंगीले सपने नहीं देखने हैं, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन यू आर वर्किंग एंड मोटिवेटिंग अदर, योर वॉइस शुड बी योर वॉइस शुड बी योर वॉइस शुड बी योर वॉइस शुड बी क्यों? क्योंकि गॉड को सुनना चाहिए कि हाँ ये लोंडा है, ये लोंडा बोल रहा है और ये मोटिवेट कर रहा है, समझे नहीं समझे? ये लोंडा मोटिवेट कर रहा है, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे। तो जब भी बोलो मोटिवेट जोश के साथ करना है, ऐसे नहीं ओ यस 41 यू कैन डू इट, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? आयुष वी वांट मिक्स अप, कुछ बोलूं या रहने दो आयुष के लिए? मिक्सअप मतलब तीसरा ब्रांड ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर ब्रांड चाहिए तुम्हें? क्या ही टेस्ट है यार तुम्हारा।
चलिए नेक्स्ट क्या है? This is the group task. So wait till all the group members have crossed the finish line along with the Lord and the helping material. ऐसा नहीं आपने ग्रुप टास्क कर लिया, बोले सर मैंने कर लिया, मैं आगे जा रहा हूं दूसरा टास्क करने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? क्लियर? ठीक है, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट 14 सम बेसिक फिजिक्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ कैंटिलीवर, है ना, और फलक्रम। देखो वो मैंने आपको बनाया था 45 डिग्री पर, ये ऐसे, तो भाई फिजिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लगाने हैं। यू कैन आल्सो यूज डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स दैट वी कैन टाई विद इन द ये नोट्स बांधने में आपको सिखाऊंगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है, सॉरी सर मेरा मुंह जबान तो ला गई थी, मैं पागल हो गया था इसलिए मैं ऐसा हो गया था। सर कोई जल्दी कर ले तो हमारे रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, रूल्स एंड रेगुलेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है? क्लियर? वहां पर हंस सकते हैं कि भाई हंसना हंसना नहीं है, वो बेटा जीटीओ आपको बोलेगा, चेतन जीटीओ बेसिकली बोलेगा, जीटीओ नॉर्मल 20 मिनट टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, वो जीटीओ बोलेगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो जीटीओ पर छोड़ दो। नोट्स बांधनी सर ऑनलाइन कैसे करोगे? मैं रस्सी लेकर आऊंगा और मैं नॉर्मली ऑब्स्टेकल्स होगा कोई, जैसे वो ले लूंगा मैं, कोई स्ट्रक्चर होगा जैसे एल शेप होगा, यू शेप होगा, तो उसमें आपको गांठें बनानी सिखा दूंगा यहीं से, फिर आपको घर में अपनी कोई रस्सी लेकर प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको वहां पर सपोज करो 2 फट्टे ऐसे मिल गए, ऐसे मिल गए, तो उन्हें बांधने में काम आ जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप की नोट्स बांधनी मैं आपको सिखाऊंगा। सर जी मुझे बेल बांधनी आती है, गन्ने की बुग्गी चलाई तुमने बहुत, राहुल जी कह रहे हैं, डिस्कशन कर सकते हो। रनिंग कितनी करनी चाहिए? जब तक रनिंग करो जब तक तुम्हारे फेफड़े बाहर ना आ जाए, तब तक करते रहो, जब तक तुम्हारे फेफड़े मुंह से बाहर ना आ जाए तब तक करते रहो। मैं 2-2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कर लो बहुत है, इतनी भी मत करना कि फेफड़े मुंह से बाहर आ जाए, ठीक है? नहीं कोई लाइट जोक नहीं करनी आदित्य, नो यू आर सीरियस हियर, डोंट मेक लाइट जोक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्या? सो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट अब क्या डोंट्स जो आपको नहीं करने हैं वो देखिए, अवॉइड आस्किंग सिली क्वेश्चन टू द जीटीओ, ठीक है? अवॉइड आस्किंग सिली क्वेश्चंस टू द जीटीओ, ठीक है? ठीक है, अवॉइड आस्किंग सिली क्वेश्चंस टू द जीटीओ। सर प्लीज सर प्लीज सर टास्क बता दूंगा, ओके सर, सोना बाबू सर प्लीज सर हाथ जोड़ रहा हूं सर ब्रेकअप हो जाएगा सर, प्लीज सर, भाई ये अलाउ नहीं है सर, प्लीज सर, ये सब नहीं, पहले करके जाओ, ठीक है? You are attending SSB interview and at your age you are expected to have that such much common sense. लाभ क्रैक नहीं करने हैं, ठीक है? ठीक है, लाभ क्रैक नहीं करने हैं, जॉक नहीं मारने हैं, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है भाई? क्लियर? नेक्स्ट अवॉइड टेकिंग लोड गिवन टू यू इन द फर्स्ट प्लेस, बट इफ नो हेल्पिंग मटेरियल इज लेफ्ट एंड नो वन इज टेकिंग द लोड देन यू मस्ट कैरी द लोड। बताया था ना, खुद से पहले से जाकर वजन नहीं उठाना है, खुद से कूली नहीं बनना है, वरना तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा नाम ही कूली रख दिया जाएगा, वरना तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा नाम ही कूली रख दिया जाएगा, ठीक है? वरना तुम्हारे ग्रुप में तुम्हारा नाम क्या रख दिया जाएगा? कूली रख दिया जाएगा। कूली नहीं बनना है, पहले से जाकर मैं उठाएगा, मैं अपुनी भगवान है, अपुनी से भगवान है, अपुन उठाएगा। मैं बहुत जिम मारता हूं, बल्ली फटा रस्सी तो मैं उठा लूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दिल पर ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दिल पर ले जाएंगे, अरे मैं जिम मारता हूं, मैं फेफड़े निकाल के दौड़ता हूं, मैं उठाऊंगा बल्ली, भाई खुद से नहीं बनना है। अगर आपके दिमाग में आइडिया है तो उठना है, तो आइडिया लेना, स्टार्टिंग में नहीं बनना, थोड़ा ग्रुप को चलने दो, स्टार्टिंग में थोड़ा टास्क हो गया उसके बाद बीच में उठा लो, ऐसा भी नहीं कि उठाना नहीं है, स्टार्टिंग में उठाने एकदम से आगे, समझिए? क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अवॉइड बीइंग ओवर एंथुसियास्टिक और इंप्लीमेंटिंग टू रिस्की सॉल्यूशन। और भाई साहब भाई अपने काम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चल भाई अपने काम करते हैं, सॉल्यूशन तुमने ऐसे दे दिया, खतरनाक सा सॉल्यूशन। यहां कोई ऐसे एक वो लगा हुआ था, एक ऐसे टी शेप का स्ट्रक्चर बना था, यहां पर भी ऐसे टी शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिनिश लाइन यहां पर है, ठीक है? यहां से और यहां से जो गैप है बस वो 2 फीट का गैप है, जमीन से उसके बीच में 2 फीट का गैप है, यहां से इसका भी जो हाइट है वो 2 फीट की हाइट है, लेकिन यहां से यहां जो डिस्टेंस इतना ज्यादा कि आप फट्टा इसके बीच में नहीं लगा सकते हो, ठीक है? लेकिन फट्टे की जो लेंथ सपोज करो वो मान लो 6 फीट है, 6 फीट का नॉर्मल फट्टा मिलेगा, जो बल्ली मिलेगी वो भी 6 फीट के आसपास मिलेगी, सपोज करो ऐसा हो गया, ठीक है? सपोज करो जो आपको रस्सी दे दिया रोप, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूं मैं, रियलिटी। सपोज करो रस्सी दे दिया आपको 8 फीट की लंबी, आपने 2 रस्सी 4-4 फीट की 2 रस्सी थी आपके पास, 2 रोप थी आपके पास, आपने क्या किया, इन 2 रोप को 4-4 फीट में, 4 फीट के 4 फीट की दोनों को ऐड करके आपने 8 फीट की रस्सी बना ली, फट्टा लग नहीं रहा, क्या करा, एक बंदा आपका यहां खड़ा है, एक बंदा आपका यहां खड़ा है, आपके दिमाग में खुराफाती आई, आपने रस्सी को यहां बांधा, यहां से यहां बांधा, फिर अपने ग्रुप के मेंबर बोल रहे सर अब हम इस पे ना मंकी क्लाइंबिंग करते हैं, मंकी रॉक करते हुए जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। अबे नालायक निकले, 2 फीट का जमीन का डिस्टेंस है, कैसे मंकी रॉक करेगा, जमीन पे टच हो जाएगा। तो खतरनाक ऊट-पटांग आइडिया नहीं देने, गधे कहलाओगे, जीटीओ की नजरों में रिजेक्ट हो जाओगे, समझे या नहीं समझे? ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर? सो ढंग के आइडियाज देने हैं, ठीक है भैया? चलिए नेक्स्ट नेवर बी अलूफ, अकेले खड़े नहीं करना है, एंड वॉच अदर मेंबर्स। अबे क्या कर रहा है, हाँ रूल ब्रेक हो जाएगा, अबे ये क्या कर रहा है, अकेले नहीं खड़ा होना है, कर लेगा यार अपन। जीटीओ सर थोड़ी सी चाय मंगा दो यार, बहुत देर हो गई यार, बहुत देर से खड़े। अबे 45 तो क्या कर रहा है अबे यार, अबे यार ऐसे नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन देना है, ठीक है? ऑलवेज बी इन्वॉल्वड इन द टास्क आइदर बाय गिविंग योर आइडियाज और बाय फिजिकल हेल्पिंग टू देम। आइडिया नहीं आ रहे तो अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते रहो, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाते रहो, हेल्पिंग मटेरियल देते रहो, इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहना अपनी, ठीक है? अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहना है कि भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। आइडिया खोपड़ी काम नहीं कर रही, खोपड़ी तुम्हारी काम करेगी भी नहीं, खोपड़ी सोना बाबू के साथ करते करते तुम्हारी खत्म हो चुकी होगी। सोना बाबू तुम लोग इतना करते हो, यहीं पर इंस्टाग्राम आईडी मांगने लग रहे हो, यहीं पर फोन नंबर मांग रहे हो, तो तुम लोग की खोपड़ी वैसे भस हो चुकी है, तो ये सब चीजें करनी नहीं है, ठीक है? क्लियर? फाइन, चलिए नेक्स्ट क्या है? अवॉइड बीइंग आइडल फॉर इवन अ सिंगल सेकंड, एक सेकंड के लिए भी सिंगल नहीं रहना है। ओ सॉरी, आप सब तो सिंगल हो ना यार, वैसे भी सिंगल वर्ड सुन के तो बहुत से लोगों के अरमान टूट गए होंगे, क्या कर सकते हैं? सिंगल यार ये शब्द ही ऐसा है, ये अच्छे अच्छे के डिस्ट्रॉय कर देता है, सिंगल, ठीक है? ये सिंगल बोला, सिंगल नहीं है, सर ने बोला था और नेवर बी अ सिंगल फॉर सिंगल सेकंड। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से सोना बाबू ढूंढने लग जाओ भैया, इस सिंगल का मतलब ये अकेले मत खड़े रहना, वहां पर चुपचाप मत खड़े रहना। इस सिंगल का मतलब ये नहीं कि सर ने कहा सिंगल लेना, चलो आज से मैं सोना बाबू ढूंढ लेता हूं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, ये बोला सोना नहीं है, ठीक है भैया? ये बोला नहीं है, ठीक है? क्लियर? ये बोला नहीं है, फाइन बच्चे, तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। 6 पॉइंट क्या है?
ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज बिहेव लाइक अ जेंटलमैन एंड नेवर शाउट और मिसबिहेव विद एनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। यू आर हियर फॉर द डिफेंस, सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी जेंटलमैन, काम बिहेवियर, ठंडा पर्सन दिखना चाहिए। और अगर सपोज आपका टास्क नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अगर आपका टास्क नहीं हो रहा है, शाउट नहीं करना किसी पर, भड़कना नहीं है, ठंडा रहना है, कर लेंगे अपन यार, बस ये रहना है, ठीक है। चलिए क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अवॉइड ब्रेकिंग एनी रूल इवन इफ यू हैव ब्रेक एनी ऑफ देम, नेवर हाइड देम फ्रॉम द जीटीओ भाई, ठीक है। आप टास्क कर रहे हो, सपोज गलती से आपसे रूल ब्रेक हो गया, भाई जीटीओ आपको देख रहा है, सपोज करो जीटीओ ने आपको बोला भी नहीं है, और जीटीओ को पता है वो टास्क आपने रूल ब्रेक कर दिया, वो देख रहा है, वो आपकी ट्रूथनेस देख रहा है, कि सच्चाई देख रहा है कि यार ये बंदा सच्चा है या झूठा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ब्रेक हो गया रूल, सीधा बोलो सर मेरे से रूल ब्रेक हो गया, लेट्स रीस्टार्ट, अपने ग्रुप वाले को बोल दो, ठीक है। सो बी ब्रेव एनफ टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड फेस द consequences। आगे अवॉइड लुकिंग एट द जीटीओ, कहा था ना जीटीओ की तरफ नहीं देखना, शादी नहीं करनी है जीटीओ से। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द टास्क, जब टास्क परफॉर्म करो तब जीटीओ की तरफ देखना, जब जीटीओ आपको बोल रहा है उस टाइम पर ही जीटीओ की तरफ देखना है। नेक्स्ट है अवॉइड बीइंग डोमिनेंट, ग्रुप में डोमिनेंट नहीं होना है ओवर अदर ग्रुप मेंबर्स, ट्राई टू गिव इक्वल चांसेस टू एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप टू गिव देयर आइडियाज बाय शोइंग देम टीम स्पिरिट। बताया भाई, डोमिनेट नहीं होना है, ओसामा बिन लादेन नहीं बनना है, ठीक है, बिल्कुल हेल्पफुल, टीम स्पिरिट, सबका आइडिया, सबको मोटिवेट, ये सब चीज करनी है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 10th नंबर पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे 10th नंबर पे क्या कहते हैं, नेवर गिव अप, भाई गिव अप तो करना ही नहीं है। कम अंडर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, कुछ भी स्ट्रेस हो जाए, जीटीओ बोले आपको टाइम बहुत कम है, स्ट्रेस नहीं लेना है, टास्क पूरा करना है। कोई आपको पार्टिसिपेशन करने नहीं दे रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, टास्क पूरा करना है। कोई आपको बीच में परफॉर्म करने दे रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने आइडिया देते रहिए, अपने इंप्लीमेंटेशन कराते रहिए, सिंपल से सिंपल करते रहिए, ये याद रखिएगा। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी टास्क, मेंटेन योर काम एंड कंपोज बिहेवियर, मोटिवेट योरसेल्फ, ये कर लेगा, अपन कर लेंगे, टेंशन मत कीजिएगा, अपन कर लेंगे भाई, कर लेंगे, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अपने ग्रुप मेंबर को तो बिना शो कर रहे हो, आपका जो काम है कर्तव्य वो करते रहिए, जीटीओ साहब वहां पर बैठे हैं, जीटीओ साहब आपको देख रहे हैं, ठीक है। रस्सी को पकड़ के ऐसे फेंकना भी नहीं है कि रस्सी पकड़ के ऐसे फेंक दिया, ले पकड़ ले, एक ऐसे दिमाग में ये भी नहीं करना है कि स्टार्ट लाइन में खड़े हो, फिनिश लाइन में यहां खड़े हो, स्टार्ट लाइन में बल्ली पड़ी है, पट्टा पड़ी है, रस्सी पड़ी है, यहां से पकड़ा उठा के फेंक दिया फिनिश लाइन पर, एक बंदे को पकड़ा उठा के, कुछ भी चीज को हवा में नहीं फेंकना है, कुछ चीज को हवा में नहीं फेंकना है, टास्क को परफॉर्म करना है, ये समझ लीजिए। सैंपल पीजीटी आपके सामने कुछ दिखा रहा हूं, ऐसे मिलेंगे आपको, देखिए हेल्पिंग मटेरियल्स में देखिए, यहाँ स्टार्ट लाइन है या फिनिश लाइन वगैरह आपको दी हुई है, ठीक है। एक ऑब्स्टेकल यहाँ तो आप यहाँ पर टच सकते हो, फिर यहाँ रोप बना सकते हो, कुछ ऐसे देखिए, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में देखिए, रेड कलर यहाँ टच नहीं कर सकते हो, व्हाइट कलर आप टच कर सकते हो, या व्हाइट कलर यहाँ टच कर सकते हो, ऐसे ही देखिए कुछ सैंपल पीपीटीज मिलेगी, देखिए ड्रम आपका बीच में यहाँ पर रखा है हेल्पिंग मटेरियल में, यहाँ पर आपकी स्टार्ट लाइन है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना फिनिश करना इस प्रकार से, सो ऐसे ये बताया आपका, ठीक है, ऐसे ये है। सो ये कुछ आपके सैंपल टास्क देखिए, एक ड्रम रखा हुआ है, इन ड्रम्स को ऑब्स्टेकल की तरह यूज किया तो उसने कलर कोडिंग बता दिया, तो आपने देखिए ये प्लैंक को यहाँ पर रख दिया इसके ऊपर, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आपने प्लैंक को यहाँ से फंसा दिया, ऐसे फंसा के आप जा रहे हो, समझे या नहीं समझे, क्लियर, ठीक है, क्लियर भाई, गॉट इट। सैंपल पीजीटीज देखिए सब आपके सामने है, फाइन, चलिए। सो आज के लिए सिर्फ पीजीटी ही करते हैं, स्नेक रेस नेक्स्ट वाले में करेंगे। सर फट्टा टूट गया तो क्या करें, फट्टा नहीं टूटेगा बच्चे, नहीं टूटेगा, बहुत मोटा होता है वो। सर नौकरी के बारे में कुछ एक्सरसाइज बता दो, हॉर्स राइडिंग करो, और अगर तुम्हारे पास हॉर्स नहीं है तो ये मत बोलना सर बफेलो राइडिंग चलेगी क्या, कुत्ता राइडिंग चलेगी क्या, डॉग राइडिंग नहीं, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स का इंतजाम देख लो कहीं मिल जाए, हॉर्स राइडिंग बेस्ट होती है। या फिर एक वुडन प्लैंक बना लो, उस वुडन प्लैंक को टांगों के बीच में रख लो और ऐसे करके खड़े हो जाया करो, या पिलो बांध के खड़े हो जाया करो, ठीक है। साहिल करे सर एक बात पूछो, हाँ जी पूछो, ठीक है, क्लियर। ये स्नेक रेस कल कराएंगे, नेक्स्ट सेशन में कराएंगे स्नेक रेस कैसे करते हैं। सीडीएस वाले बताए एनडीए में उन्होंने क्या गलती की कि आज सीडीएस का एग्जाम देना पड़ रहा है, ये गलती तुम अभी हम तुमसे तब पूछेंगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम शादी के बाद कहोगे कि काश मैं शादी ना करता, फिर हम तुमसे पूछेंगे कि ऐसी तुमने क्या गलती कर दी थी कि तुम्हें शादी करने की जरूरत पड़ी। तो भाई किस्मत है, सीडीएस वालों का जो पेपर दे रहे हैं एनडीए में नहीं निकला, कुछ किस्मत हो गई होगी बच्चों का, कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे, नहीं निकला, तो ऐसे मजाक नहीं बनाते किसी के साथ। जोर जोर से नहीं बोलना है, आप बीच में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट मेरिट लिस्ट में आपको मिलेगा फायदा। सर आप कहां से हो, मेरठ, मुजफ्फरनगर मेरठ। सर आपकी शादी हो गई क्या नहीं हुई भाई, सर आज आपसे पहली बार पढ़ा हूं, ठीक है। सर मेरा नाम ही बोल दो, सर माय वॉइस इज वाइब्रेटिंग, बेटा थोड़ा स्पीच थेरेपी लो, ठीक है, बोलने की कोशिश करो। आर्यन भी मुजफ्फरनगर से, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। सर मैं भी मुजफ्फरनगर से, बोलते हैं मुजफ्फरनगर से तो बहुत, ठीक है। तितावी के पास रहते हैं भाई, तितावी हमारा गाँव है, तितावी के, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तितावी तितावी, चलिए बहुत बढ़िया। मेरठ से भी है, मेरठ में मैं रहता हूँ, गाँव मेरा मुजफ्फरनगर में। सर डिग्री कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया बट डिग्री नहीं आई, दैट्स प्रॉब्लम। बच्चे डिग्री जल्दी फटाफट ले लो, नहीं स्टेट देकर बच्चों को रिकमेंड नहीं करते, बच्चे ऐसा नहीं करते। सर क्या सीडीएस पायलट बन सकते हैं, फ्लाइंग वाले बन सकते हैं, फ्लाइंग वाले बन सकते हैं, ठीक है। मेडिकल के बारे में सेशन लगाएंगे बच्चे। सर एनडीए सीडीएस का सिलेबस बस मैथ का डिफरेंस है, बाकी जीएस इंग्लिश सेम है, सिर्फ मैथ का, इंडिया में 12th वाला आता है, सीडीएस में ये वाला आता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आएंगे बिल्कुल आएंगे। जीटीओ को इंप्रेस नहीं करना है, खुद को इंप्रेस करो, जीटीओ को इंप्रेस नहीं करना है, इंप्रेस नहीं करना है जीटीओ, खुद को इंप्रेस करो, ये मत सोचो कि जीटीओ को इंप्रेस करना है, खुद को इंप्रेस करो, जीटीओ को इंप्रेस नहीं करना है दोस्त, ये इस गलत फहमी मत रहिए, ठीक है। मुरादनगर से हो, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए। नहीं मैं महाराष्ट्र में नहीं आया कभी। सर टेक्निकल होगा क्या पायलट में, मतलब साइंस वाले देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल देखते हैं सही, ठीक है। अंजलि गाजियाबाद से, बहुत बड़े बच्चे। फिजिकल सेम होता है, हाँ जी गर्ल्स और बॉयज का सेम। ड्रम दूर हुआ तो हम भी दूर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए टास्क में बॉम्ब गिर जाए तो सो जाना वहीं पर, क्या बताया प्रियांशु दुबे भाई, बताओ तो। हाँ वंश कह रहे हैं आई एम फ्रॉम अमेरिका, यस आई हैव सीन यू हियर, ठीक है, आई हैव सीन यू। कैसे कांटेक्ट करेंगे पीडब्ल्यू से, पीडब्ल्यू में उस पे नेट पे नंबर लिख लीजिएगा और फोन कर लीजिएगा, अगली क्लास में सर लेंगे। सीरियस वाला एडमिनल बन सकते हैं, किस्मत हुई तो बन जाओगे, नहीं तो नहीं बन सकते।
कोई अंतर नहीं है, सभी का एसएसबी सेम है जी। राहुल शर्मा, मार्कोस कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कुणाल, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करना, उसको उठा के बस सुसाइड लेकर जाना है, और कैसे डिफ्यूज नहीं करा सर। यदि लेवल 2 टाइप का खत्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आउट हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। साइंस स्ट्रीम बट डूइंग बीए नहीं, देन यू आर नॉट एप्लीकेबल साइंस, ठीक है, ग्रेजुएशन साइंस होना चाहिए सर। जिम ज्वाइन करना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, घर में फिजिकल सर, ठीक है। हाँ सेम फिजिकल होता है प्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली 1 महीना प्रियंका, 1 महीना बच्चे सर। एनजीएफ एनडीए फर्स्ट वाले अभी अभी नहीं गए, अभी जाएंगे, अभी गए नहीं बच्चे। इंग्लिश प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जितने ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। सीरियस की लिमिट 25 साल, 24-25 साल। इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़िए, और इसका इंपोर्टेंस बहुत बढ़िया है, इसी से नौकरी मिलेगी, सब कुछ इसी से मिलेगा सर। आप एनडीए दिए थे, हाँ जी दिए थे, मेडिकल आउट सर। व्हाट अबाउट ड्रॉप, ड्रॉप मतलब सर मेरा -4.5 एलिजिबल है नॉन टेक्निकली, हाँ जी हो सर। वन सॉन्ग प्लीज सर, आपसे मिलना है आर्यन, बिल्कुल नोएडा आइए, सेक्टर 68 नोएडा कभी भी आइए, पेगासस बिल्डिंग A10 पेगासस बिल्डिंग बोल दीजिएगा, नोएडा सेक्टर 68 कभी भी आइए, मिलेंगे बिल्कुल सर। सेम एसएसबी होता है बिल्कुल, उससे कोई मतलब नहीं, ट्रेनिंग की चार्ज होती है, उससे कोई मतलब नहीं राहुल जी। हाँ एसएसबी तो पास में रहना पड़ता है, ठीक है। प्रंजल बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है आई सेट्स में। ड्रॉप ले सकते हो, ड्रॉप लेना ही क्यों बच्चे, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है सर। सीडीएस के थ्रू एयरफोर्स में लॉजिस्टिक ब्रांच में जा सकते हैं कि नहीं, एफएट के थ्रू। चेस्ट डिफॉर्म्स में प्रॉब्लम है, मेडिकल प्लीज टेल, इस बारे में अभी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं, कुणाल बात करके बता दूंगा, ठीक है क्या होता है। पीसीबी वाली केवल आर्मी में नहीं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। संजीत मेहनत करिए बच्चे, चलिए। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नहीं कोई जरूरत नहीं बेटा, ड्रॉप क्यों ले रहे हो बच्चे, साथ साथ मेहनत करते रहो, ठीक है। चलिए, सो दिस इज बीन ऑल फॉर द टुडेस क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।